आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले ये जो बंदा मुनाजरे में है, ये ज़रा मेरे सामने है। अपनी तस्वीर को छोटा क्यों किया है? मैंने थोड़ी बातचीत करनी थी। तस्वीर को सामने लाइए, कोई बात कर करनी है, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी तस्वीर पूरी है, आपको छोटी दिख रही है इसकी तरफ से। हाँ, अब ठीक है। ऐसे तस्वीर को रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना अकीदा वाज़ेह करें कि आपका अकीदा क्या है इस नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मुतालिक। हम्म। नहीं, आप अपना दावा पेश कर रहे थे ना। आप अपना अकीदा बताएं ना कि आपका अकीदा क्या है। हमारा अकीदा तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि हम्म। अलैहि वसल्लम नूर हैं और अफजलुल बशर हैं। दावा है ना, आप अपना मुकम्मल दावा पेश करें। आपको दे रहा हूँ 5 मिनट। मुकम्मल अपना दावा रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है। मुकम्मल उसकी वजाहत पेश करेंगे। फिर आपके दावे पर इंशाअल्लाह मैं कुछ तनकीहात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या दावा है, मैं तो जवाब दावा पेश करूंगा ना। आप मुद्दई हैं इस मसले में या नहीं? मुझे बताएं कि मौजू मुनाजरा का इंतखाब तुमने किया था या मैंने? नहीं, ये तो मैं कल आपसे मुतालबा किया हूँ कि आपका दावा क्या है, कल आपने वाजे नहीं किया। नहीं, मौजू मुनाजरा आज का आप कह रहे हैं कि मौजू मुनाजरा का इंतखाब किसने किया था? नहीं, मुनाजरे का इंतखाब तो आप ही की तरफ से हुआ था ना। हमने तो नहीं किया था, हमें तो कॉल आपकी तरफ से आई थी। मैंने तो नहीं कहा था कि मुनाजरा करना है। चले मान लीजिए, अगर इंतखाब भी हो गया तो आप अपने दावे से भाग रहे हैं। हम अपने दावे पर पक्के हैं बिहम्दिही ताला। तो आप बस आप अपना दावा पेश करें, क्योंकि हम अपने आपने शुरुआत की है। हम शुरुआत आपने की हम है। अपना बात को सुनिए, आप अपना बात मुकम्मल को दावा सुनिए, पेश करें। बात तो सुनिए। हम अपना दावा रखेंगे, अपना जो हमारा मौजू है उस मौजू पे दलाइल देंगे इंशाअल्लाह और रहमान। तुम्हारी तरफ से किए जाने वाले तमाम एतराज़ात के जवाबात देंगे। लेकिन सबसे पहले जी। अपना तुम दावा तो रखो ना। तुम्हारा तुम्हारा इसमें इसके अंदर मजहब क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत के मुतालिक तुम्हारा क्या मजहब है? बताइए। तुम्हारा भी तो कुछ मजहब होगा ना, नहीं, ये मुनाजिर की ये है। तो टर्न बाय टर्न हो गई ना, कि मैं बताऊं आप बताओ हजरत। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं या नहीं? ये हमदिल्लाह हम मानते हैं। अब हमारा देखें, अकीदा है, अब हमारा आसान करता मजहब। हूँ। जी, आप अल्लाह के रसूल को बशर भी मानते हैं? क्या मानते हैं? बशर। अफजलुल बशर मानते हैं हम। दुरुस्त। अब देखें, इस मसले में बशरियत पर आपका और मेरा इश्तिराक हो गया। आप भी बशर मानते हैं, मैं भी बशर मानता हूँ। इजाफा फर्क है, आपने इस किया है नूर इसके का। अंदर फर्क है। हम बशर मानते हैं और माना में, तुम बशर मानते हो और माना में। हम नहीं, नूर उसकी मानते हैं, वजाहत तो तुम दलाइल में नूर। आएगी ना। एक मिनट, हम नूर उसकी मानते हैं। वजाहत आगे बात आएगी तो ना। सुनिए, बात तो सुनिए। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानते हैं। तुम इसके इनकार करते हो, मुनकिर हो यानी। और हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर बशर नहीं अफजलुल बशर कहते हैं। और तुम बशर कहते हो, तो बशर बशर के अंदर भी फर्क है। तुम्हारा बशर कहना और है, हमारा बशर कहना और है। और हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानते हैं, तुम इसका इनकार करते हो। तो इसलिए देखें तुम तुम्हारा जो मजहब है इसके मुतालिक उसका अपना दावा पेश करें। यानी ये बताएं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानता है उसके मुतालिक तुम्हारा क्या अकीदा है। उसको फासिक कहते हो, उसको काफिर कहते हो, उसको मुर्तद कहते हो, उसको गुमराह कहते हो, क्या कहते हो? जी, देखें, ये बात भी आपकी जुबान से अल्लाह तबारक व ताला ने अदा करा दी। आपका ये कहना कि आप नूर मानते हैं, यानी इस मसले में आप मुद्दई हैं, और आपने ये कहा कि आप इनकार करते हैं। तो आप अपनी तरफ से दावा पेश करें मेरा, और फिर उसके बाद मुतालबा करें कि भाई दावा पेश करो। या तो मुतालबा करें, दावा क्या है, या अपनी तरफ से तशरीहात पेश कर रहे हैं कि भाई साहब आप इनकार करते हैं।
अगर आपने इस चीज को तस्लीम कर ही लिया कि हम इनकार करते हैं, तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। मुद्दई की जिम्मे है दलील पेश करना, इनकार करने वाला कोई दलील नहीं देगा, बल्कि उसके पास यमीन है। तो अब इस मसअले में आप जो है इकरारी हैं, मेरे और आपके मसअले पर इख्तिलाफ हो गया कि आप भी अफजलुल बशर मानते हैं, और आपने एक दावा नया पेश किया, हमारी तरफ मंसूब किया कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर मानते हैं, अफजलुल बशर नहीं मानते। ये भी एक बुहतान है। हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत में तमाम मखलूक से अफजल हैं। इसका हम इकरार करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल को अफजलुल बशर मानते हैं। तो इश्तराक तो हो गया। जहां इश्तराक हो वहां दावे की जरूरत नहीं। अब आपने एक इजाफा किया है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नूर मानते हैं। तो ये आप दावा पेश करें कि अगर कोई रसूलुल्लाह को नूर ना माने, सिर्फ बशर माने, उस पर क्या आप हुक्म आयद करते हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं हजरत? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? भाई आप कोई ना बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुफ्ती साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई। तो ये मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप पहली मरतबा मुनाजरा करने के लिए आए हैं या पहले मुनाजरा किया है। आपको तो मुनाजरे का पता नहीं है। मुनाजरे के अंदर फरीकैन सबसे पहले पहले अपना अकीदा रखते हैं, जिस पर मुनाजरा होता है कि एक का अकीदा क्या है, दूसरे का अकीदा क्या है। हमारा ये अकीदा है, हमने तो बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम नूर हैं और अफजलुल बशर हैं। हमने तो बता दिया। तो तुम उसका इनकार करते हो। तो मुनाजरे के लिए हमें ये बताया गया है कि यानी चैलेंज तुम्हारी तरफ से आया है, मौजू का इंतखाब तुम्हारी तरफ से हुआ है। तुमने कहा है कि ये मौजू, इस मौजू पे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। पानी ला दिया। तो इंतखाब मौजू तुम्हारी तरफ से हुआ, कॉल हमें तुम्हारी तरफ से आई, और बात तुम हम पर ये चिपेड़ रहे हो। तो बात ये है कि अपना ये बताएं कि तुम्हारा इसके बारे में अकीदा क्या है। हम तो अपना अकीदा खुल के बयान कर रहे हैं। अगर तुम्हें डर किस बात का है? अगर तुम सच्चे हो तो अपना अकीदा तो खोल के बयान करो ना कि हमारा ये अकीदा है। हमारा अकीदा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं और अफजलुल बशर है। आप अपना अकीदा बयान करें, क्या अकीदा है वो बताइए। अभी तो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई है, बताइए क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हजरत, आप जब ये कह रहे हैं कि मुनाजरा नहीं आता मुझको, तो शायद आप मुनाजरा रशीदिया से ही वाकिफ नहीं है। पहले दावा पेश किया जाता है फरीक का, फरीक मुखालिफ के दावे पे तनकीहात होती है, तनकीहात के बाद जवाब दावा, फिर तनकीहात जवाब दावा। उसूल मुझे आप सिखा रहे हैं, खुद तरतीब से वाकिफ नहीं है। अगर आप मुनाजराना अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ये हवाला ना दें कि आपने पहले कॉल की है। अगर कोई बंदा पहले कॉल कर लेता है तो क्या मुद्दई हो जाता है? किसी मसअले पर आप कोई अमल करें और आप हमसे कहें कि इसकी मनाही दिखाएं। बात यह है कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर माना है, अल्लाह के रसूल को नूर माना है। अब मैं इस पे कुछ तनकीहात करना चाहता हूँ, उस तनकीहात के बाद इंशाअल्लाह मैं वाज़ेह कर दूंगा कि मेरा दावा क्या है। और मेरे दावे के तो आप इकरारी हैं, इनकारी है ही नहीं, इस पर डिबेट होगा ही नहीं। इजाफा आपने किया है। देखिए इतनी आसान है कि मुझे रसूलुल्लाह अफजलुल ठीक बशर ठीक हैं। आप सुने, ठीक ठीक ठीक, अल्लाह एक के मिनट रसूल ठीक। अफजलुल बशर हैं, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं। आप एक इजाफा कर रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल को नूर भी मानते हैं और अफजलुल बशर भी मानते हैं। तो ये आपका दावा है। अब इस दावे पे मैं कुछ तनकीहात करूंगा, उस तनकीहात को करने की इजाजत आप दें। खाइफ तो आप हैं कि आप इश्काल करने नहीं दे रहे। जब आप खुद वाजे कर रहे हैं कि नूर और बशर हम दोनों मानते हैं, वो भी अफजलुल बशर, तो अब मुझे तनकीह तो करने दे। उसूल तो ये होता है कि दावे पे तनकीह होती है, फिर उसके बाद जवाबी दावा आएगा। तो मेरे जवाबी दावे की जरूरत है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर लिया आपने। तो
माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी प्यास लग गई। गुजारिश ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपना अकीदा तो भाई बयान दिल्ली करें, में अकीदा गर्मी है। क्या है। अकीदा क्या है, अपना अकीदा तो खोले ना, फिर उसमें मैं कलाम करता हूँ। चैलेंज तुमने दिया है, जी मौजूद मेरा इंतखाब अकीदा है, तुमने किया मेरा है। अकीदा है, और मेरा अकीदा इंशाअल्लाह आपने तस्लीम कर तो लिया। आप मैंने अपना कहा अकीदा बोले, इश्तिराक अकीदा का बोले मतलब आप बस। जानते हैं? अपना अकीदा जब बोले। बंदा ये कह रहा है कि एक आपके मसले में इश्तिराक है, मुश्तरका है अकीदा, कि आप अल्लाह के रसूल को अफजलुल बशर मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ये मेरा अकीदा है। हाँ, अब इजाफा जो आपने किया है उस पर बात होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को आप नूर मानते हैं या नहीं, सिर्फ इतना मुझे बताएं, मानते हैं या नहीं। नहीं, मैं नूर नहीं मानता, इसी नहीं पर तो मानता। डिबेट हो रही है। नहीं मानता, ठीक है ठीक है। अभी मैं एक बात का मुझे जवाब दे, मैं अभी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। कि जो हुजूर को नूर माने उसको क्या काफिर, फासिक, मुर्तद, गुमराह नहीं क्या भाई, कहते ये हैं। हुक्म बाद में आएंगे, पहले आपने जो दावा किया है उस पर मैं तनकी करूंगा। तुम उसके हुक्म क्या बाद अगर लगाते दलील हो, नहीं आए हुक्म तो क्या खुद लगाते हो। इंशाअल्लाह हुक्म साबित हो जाएगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। मैं ये कह रहा हूँ कि हुक्म लगाते क्या हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे नजदीक हुक्म क्या है। तुम्हारे अकीदे में क्या, अपना नहीं, अकीदा तो हुक्म बताओ। तो बात की चीज है हजरत। आप देखें, आपने ये खुद तस्लीम किया है ना कि रसूलुल्लाह नूर हैं और अफजलुल बशर अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। नबी पाक अफजलुल बशर पर अलैहिस्सलाम तो नूर हमारा, हैं। अब बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। अफजलुल बशर पर आपको और मेरा इश्तिराक हो गया, कोई मसला नहीं है, आपको कोई एतराज भी नहीं होगा कि मैं अल्लाह के रसूल को नूर नहीं मानता, सिर्फ अफजलुल बशर मानता हूँ। सवाल मेरा ये है कि एक इजाफा आपने किया है कि अल्लाह के रसूल जो है नूर है, तो अब मैं इस पे सवाल करूंगा ना, आप मुझे तनकी की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? अकीदा में वाजे कर दिया, अब मेरे बाद आपको अकीदे की इंशाल्लाह तनकीहात की आपको कोशिश कीजिएगा, जब आपकी तनकीहात को आप पार कर लेंगे। अभी तो जवाब दावा दिया है मैंने, उसूल तोड़कर। उसूल उसूल तोड़ कर दिया है ना, उसूल के अंदर रह के जवाब देना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ चल रहे हैं आप उसूल से? आप उसूल तो ये था कि आप दावा पेश नबी करें, फिर मैं पाक तनकीहात सल्लल्लाहु करूँ। ताला ये अलैहि कब से वादी वसल्लम साहब को। आप बोल रहे हैं, कब से मुफ्ती साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं यार। क्या क्या अरे लगा आप के क्या खामोश रखिए। रहें, इसको निकाले, मुफ्ती साहब ये कौन है? आप निकाले नबी, इसको। भाई अली भाई, आप नहीं आने, आपने नहीं आना, किसी ने नहीं आना। मुझे इससे इतना सिर्फ बात इसके मुंह से निकलवा दो। ये क्यों डर रहा है, कि इसके अंदर कौन सी घबराहट है कि बोल ही नहीं रहा। कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं उनके मुतालिक इनका अकीदा क्या है, ये नहीं बता रहा। कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है। ये अपने मुंह से बोलेगा, जो बोलेगा मैं उसी पे कलाम करूंगा। तो ये बोले ना, आप मुझे बताएं, आप बताएं, इतना बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो नूर मानते हैं वो कौन है। उनको गुमराह कहते हैं, काफिर कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, फासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या अकीदा है, बताएं मुझे जरा, आप इस पे कलाम करें। थोड़ी सी 1 सेकेंड की बात है, क्यों मुंह से नहीं निकल रहे, क्यों डर रहे हैं आप। तमाम सामईन मुलाहजा फरमा रहे हैं, हजरत नूर का सामईन दावा मुलाजा पेश फरमा रहे हैं तो करके आप अपने, सामीन को छोड़े, मुझसे बात करें। नहीं आप ही को तो सुना रहा हूं मैं, उस तो सामेइन मुझे में आप मुझे भी हैं ना, आप मुस्तस्ना है। मुझसे खिताब कीजिए, मुझे आ, बताए ना। आप मुस्तस्ना हैं, हाँ, आप मुझे बताए सामेइन में ना कि मुस्तस्ना जो हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं उनके मुतालिक क्या अकीदा है। भाई साहब, आप मुझे वजाहत करने दें, मेरी वजाहत से क्यों डर रहे हैं? वजाहत करें, आपने खुद वजाहत करें। माना है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर और बशर हैं, अफजलुल बशर। तो इस दावे पे इश्काल करने दें। आप कह रहे हैं कि पहले तयन करें, पहले दावा तो साबित करते हैं। एक चीज जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं, उस पर मुझसे पूछ रहे हैं कि हुक्म क्या लगेगा। पहले जो आपने दावा किया है रसूलुल्लाह नूर और अफजलुल बशर हैं, उस पर तनकी करने दें। मेरा दावा क्या है, मैं तो वाज़ेह कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भी अफजलुल बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते। आप मुश्तरका हो गया, इश्काल की जरूरत नहीं होगी मेरे दावे पर। आपने एक इजाफा किया है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नूर भी मानते हैं। तो अब मेरा सवाल यही है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नूर हैं और बशर भी हैं, तो बाएक वक्त ये मुमकिन कैसे है कि एक जात नूर भी हो, एक जात मखलूक भी हो? तो ये तो आपस में आप मुख्तलित कर रहे हैं जात को, तो इसकी आप जो है इश्कालात को तो आप जाइल करें, उसके बाद आप मुझसे कीजिएगा मेरे दावे पर। हजरत, अभी नूर की वजाहत करनी है, पहले ये साबित तो हो जाए कि जिस चीज को आप समझ रहे हैं वो है क्या, तभी तो फतवा लगेगा। जब कुरान हदीस से साबित नहीं तो फतवा क्या लगे? एक अमल खुद गढ़ लो और फिर कहो कि इस पे फतवा क्या है।
पहले साबित तो करें अल्लाह के रसूल बाइक वक्त अफजलुल बशर नूर कैसे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ माशाल्लाह, यही तो मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं गुफ्तगू को शुरू अभी कर देता हूँ। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का, जो आपके मुंह से अभी निकली है उसी का जवाब दे दें। आपने अभी अभी ये कहा है कि इधर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं, इधर मखलूक मानते हैं। तो जो नूर हो वो मखलूक नहीं हो सकता? नहीं, मैंने इस चीज का इनकार ही नहीं किया, आपने शायद गलत आपने सुना। अभी कहा है कि जो इधर हुजूर को नूर मानते हैं, इधर मखलूक मानते हैं। ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, इसको बाद में पीछे जाकर सुन लीजिएगा। शायद नहीं, किसी मैंने ने अपने ये चैनल पे ये चलाया जुमला होगा। मैंने ये तो जुमला नहीं बोला। हाँ, नहीं बोला? नहीं, ये जुमला नहीं बोला मैंने। अच्छा, नहीं मैंने बोला ये ये कहा है इंशाअल्लाह कि रहमान। एक जात नूर भी हो, एक जात नूर भी हो और एक साथ में बशर भी हो, तो ये दोनों आपस में कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं बाइक वक्त। ये मेरा सवाल था, पहला इश्काल। चलो मैं गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। आप डर गए, मुझे पता चल गया कि आपके अंदर कितना वो पानी है। आवाम सुन रही है। मैं सुन गुफ्तगू रही है आवाम। मैं आगाज कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह और रहमान अभी समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये क्या कुछ अहकाम मुकद्दस हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहबाबिहि व असहारिहि व इत्रतिहि अजमाइन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या मुहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टर्न 10-10 मिनट की होगी, 5-5 मिनट की नहीं होगी। 5 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं होती, दलाली पूरे नहीं होते। 10-10 मिनट की बात होगी। नहीं, टर्न टर्न जो है 5 मिनट ही होगी। जब आप दलाइल दें तो ज्यादा वक्त ले सकते हैं। टर्न 5 मिनट ही है। हम दलाइल दे रहे हैं बिहम्दिल्लाह ताला। हमने अपना अकीदा बयान कर दिया है और हम इस पे दलाइल देंगे। चलो ठीक है, आप जो है 5 मिनट टर्न ले लें और जब नहीं, दलाइल दस पेश करें मिनट तो आप गुफ्तगू 15 मिनट दस भी ले मिनट की सकते होगी। हैं। आप क्यों डरते हैं? हर बात से, हर मौका पे डरते अरे हैं। भाई साहब, क्या कह रहा हूँ उसको तो सुन लो। जो हम बात कर रहे हैं मुकदमा पे, वो 5 5 मिनट होगी और दलाइल आप फ्री वक्त में 15 मिनट भी दे सकते हैं। दलाइल दस तो आप दे दस सकते मिनट हैं फ्री फाइनल। वक्त में। मैंने भी 10 मिनट बोलना है, आपने भी 10 मिनट ही बोलना होगा। आपके पास दलाइल ना हो तो ना हो, तो आप पहले अपनी बारी को छोड़ दीजिएगा। हमारे पास दलाइल है, हम बोलेंगे, 10 मिनट मेरा बोलेंगे। दावा तो आपने तस्लीम कर लिया ना, मुझे दलाइल की जरूरत क्या है। अब आपको दावा पेश अभी पता करना है। चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा हमने तस्लीम किया है या क्या किया है। अभी पता चल जाता है। जी जी, चलो। गुफ्तगू यानी 10 मिनट इनकार होगी। करते हैं आप जल्दी भरेंगे। अभी 10 मिनट होगी। तो ये क्या कह रहा दस है? चवालीस हो रहे हैं दिन यहाँ पर। तो ये यहाँ मेरे पास 11:15 है। तो अब मैं गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। 10-10 मिनट की टर्न होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, आपने देखा कि ये शख्स, इसका ये अकीद, ये स्क्रीन स्क्रीन शेयर करें, ये आपकी तस्वीर मेरे पास आनी चाहिए। तस्वीर बंद नहीं करनी चाहिए, तस्वीर को खोलें। तस्वीर नहीं बंद करनी किसी सूरत में भी। दोबारा ये काम नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, आपने देखा कि ये हमारा ये अकीदा, हमारा ये मजहब, हम अहलुस सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि नबी पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और अफजलुल बशर हैं। तो वाबियों का ये अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं, जबकि हमारा ये अकीदा नहीं है। ये इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहमान अगली टर्न में करेंगे। हमारा जो अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं, हम इस बात को दलाइल की दुनिया में कुरान से भी साबित करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से भी साबित करेंगे और फिर इन्हीं की अपनी किताबों से साबित करेंगे।
اور یہ واضح طور پر دکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے ساری امت مسلمہ کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ یہ پھر کہاں گیا؟ اب یہ تصویر اپنی لائے نا، کہاں گیا یہ تصویر سامنے لانی چاہیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تصویر کو سامنے لائیے۔ میں موجود ہوں، آپ کے نیٹ نہیں ورک نہیں، میں تصویر پرابلم اوپر ہے، آنی چاہیے، پاکستان تصویر کا میرے اپنا۔ سامنے، تصویر میرے ساتھ ہونی ارے چاہیے۔ بھائی جب میں بولوں گا تب آئے نہیں گی، نہیں، آپ پہلی تصویر بار آئے یہاں ہیں۔ ہونی چاہیے، میرے ساتھ کیوں بھاگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ہاں، جب آپ گفتگو کریں گے نا تو میں آپ کے بیچ میں بولتا ہوا چلوں گا تاکہ میری تصویر آتی رہے، یہی نہیں چاہتے ہیں نہیں، آپ؟ آپ نہ بولے، خاموش ہو کے بیٹھے، تصویر یہیں رہنے دیں۔ بھائی وہ یہ جب دیکھیے بولتے ہیں، بڑے تو یہ بھائی جب میں بولوں یہ گا نا حضرت، خاموش جب میں خاموش بولوں خاموش گا، خاموش خاموش ارے خاموش بات تو سن لیں، خاموش۔ جب میں بولوں گا نا تبھی میں اوپر آؤں گا، اس سے پہلے وہ نہیں خود نہیں، ہی چلے جاتے ہیں، یہ رول ہے۔ آپ یہیں ٹھہریں، آپ یہیں ٹھہریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مناظرے کے اندر فریق مخالف سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ میرا، آپ نے 2 منٹ ٹائم ضائع کیا، دوبارہ نہیں بھاگنا یہاں سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور ان کی اپنی کتب سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہم قرآن مقدس سے دیں گے، اور پھر یہ عوام پر چھوڑیں گے، ہر کوئی خود یہ فیصلہ کر لے گا کہ جو قرآن مقدس کا منکر ہے اس کا کیا اس کے بارے حکم کیا لگتا ہے۔ قرآن مقدس میرے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اب یہاں وہ کتاب مبین اور کتاب مبین آئی، یہاں لفظ نور سے مراد کیا ہے؟ نور کی تفسیر کیا ہے؟ نور کی وضاحت کیا ہے؟ نور سے مراد کیا قرآن ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات با کمال ہے؟ یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن عباس، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، یہ مناظر صاحب میری طرف دیکھیے، یہ ہے تفسیر ابن عباس، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے چلے گئے، یہ تفسیر ابن عباس ہے، اور اس کے اندر آیا مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور کے تحت یہاں کیا لکھا ہے سنیے گا۔ سیدی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردہ تفسیر قرآن جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد، نور رسول یعنی محمد، کہ اس جگہ پر جو لفظ نور آیا ہے اس نور سے مراد اللہ رب العالمین جل جلالہ کا پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات با کمال ہی اس سے مراد ہے۔ تو یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو شاید صحیح نہیں دکھا رہا، تو کیمرے کے اندر تقریباً لفظ صحیح نہیں نظر آ نہیں نہیں، رہا۔ آپ پڑھ میں آپ سکتے کو ہیں، کوئی دکھانے کی مسئلہ کوشش نہیں۔ کر رہا تھا، کیمرے کے اندر صحیح نظر نہیں آیا، تو توجہ کیجئے گا، یہاں لفظ نور سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا مذہب ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، قرآن مقدس کی تفسیر ہے۔ اور اب آگے دوسرا حوالہ سنیے گا، یہ ہے میرے پاس تفسیر جلالین شریف، تفسیر جلالین، صفحہ نمبر ہے اس کا 111، آیا مبارکہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس کے تحت یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے وہ میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتاتا ہوں، سناتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل جلالہ کے نور ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہاں کیا لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نور سے مراد اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ نور سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ تو یہاں قرآن مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات با کمال ہے۔ اب یہاں ایک اور حوالہ میں جناب کے سامنے لے کر آتا ہوں، یہ 1 منٹ جی، 1 منٹ، تو یہاں سے قرآن مقدس کی تفسیر ہے، کہاں گئی بھائی کھل؟ قد جاءکم، اللہ اکبر کبیرہ، کتب تفاسیر، کتاب کھول رہا ہوں، تھوڑا انتظار کیجیے، میں کتاب کو کھول لوں۔
मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप अहबाब को? जी स्क्रीन आ नजर रही आ आ रही है, नजर आ रही है आपकी। तो ये तफसीर पाक, ये लैपटॉप का कोई मसला है। तो ये तफसीर खाजिन यहाँ है, तफसीर खाजिन शरीफ। तफसीर खाजिन के अंदर कुरान पाक की इसी आया मुबारक के तहत लिखा है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर से मुराद क्या है। फरमाते हैं कि नूर से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाकमाल है। तो ये किताब यहाँ खुली नहीं है, अगर खुल जाती तो ये लैपटॉप का थोड़ा मसला आया, इस वजह से नहीं खुल पाई। तो मैं आपको दिखाता कि नूर से मुराद कौन है। हाँ ये खुल रही है, इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। तफसीर खाजिन, कहाँ गया रजिस्टर? अल्लाह कबीरा। एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। तफसीर खाजिन, सफर नंबर 240। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो यहाँ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। हाँ ये देखिएगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तो ये क्या लिखा है? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। ये ऊपर स्क्रीन की तरफ देखिए, लिखा है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। यहाँ नबी नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की जात बकमाल है। अब यहाँ से ये साबित हो गया, ये और ये वाज़ेह हो गया कि नबी करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की तरफ से नूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने अपने करीम पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर बनाकर भेजा है। कुरान मुकद्दस के अंदर ये मौजूद है। और ये एक आया मुबारका मैंने जनाब के सामने रखी है। अब दूसरी आया मुबारका मैं जनाब के सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस के अंदर 18वें पारे के अंदर ये बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा। इस आया मुबारक के तहत जो यहाँ लफ्ज आया है नूर अला नूर, इस लफ्ज के तहत हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे ये मरवी है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ लफ्ज नूर से मुराद नबी करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की जात बाकमाल है। तो ये मैं आपके सामने ये हवाला देता हूँ, ये सुनिएगा। फरमाते हैं कि नूरुहु नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस नूर से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाकमाल है। कि यहाँ लफ्ज़ नूर से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और यही इसी आया मुबारक के तहत हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये इरशाद और बयान फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ जो लफ्ज नूर आया है, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी फरमाते हैं कि यहाँ जो लफ्ज नूर आया है, इस नूर से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाकमाल है। लिहाजा ये कुरान मुकद्दस से ये साबित हो गया कि नबी करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन मुबारक के अंदर लफ्ज नूर जो है, इस नूर से मुराद
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही इससे मुराद हैं। ये सफा नंबर जल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 354 है, 354। तो यहां पर एक मिनट जी, हाँ 354, हाँ ये लिखा है कि नूरुहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाकमाल है। लिहाजा ये कुरान मुकद्दस का ये फैसला हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने जहां लफ्ज नूर फरमाया है, कुरान मुकद्दस का फैसला है, और तफसीर हमने नहीं की। ये कहां गया? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। जी जी हजरत, आपकी आवाज आ रही है। तो ये तस्वीर कहाँ चली गई? तस्वीर गायब हो गई कहीं। हाँ आ गई आ गई। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम 57 हो ठीक गया। है ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। आपके 12 मिनट हो गए हैं, अब आप म्यूट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब सबसे पहले हजरत से मेरा मुतालबा था कि कुरान करीम से या अहदीस शरीफा से ये साबित करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं और बशर हैं, और बाएक वक्त मुमकिन कैसे है दो एक जात का बाएक वक्त नूर होना और बशर होना, उसमें भी अफजलुल बशर मुमकिन कैसे है? तो इस पर कोई दलील नहीं दी। कुरान की आयत पेश करते हैं और आयत की तफसीर करते हैं मुताखिरीन उलमाए किराम मुफस्सिरीन से। पहली बात तो यह है, इनके यहाँ पर खुद ये उसूल वाज़े मुसल्लम है कि अकीदा के बाब में खबर वाहिद भी मोतबर नहीं है, हदीस मुतवातिर या कतई दलाला। अब देखें, ना इन्होंने कुरान की कोई आयत पेश की कि रसूलुल्लाह नूर हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस पेश की कि अल्लाह के रसूल ने खुद कहा हो कि मैं नूर हूँ। लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी तफसीर पर, और तफसीर में भी कोई रिवायत पेश नहीं की। जानते हैं, आप अहले हदीस के सामने बैठे हैं, देवबंदी नहीं है, शिया नहीं है कि जो कह देंगे वो तस्लीम कर लेंगे। अल इस्नादु मिन दीन, दीन जो है वो सनद का नाम है, वरना तो जो मन में आए कह दो। अब वो जेल में सबसे पहली जो इन्होंने तफसीर पेश की, तफसीर इब्ने अब्बास। ये मेरे हाथ में फतावा रजविया, फतावा रजविया की जिल्द 29, सफा नंबर 397, कहते हैं कि इसके तुर्कों में से कमजोर तरीन तरीक कल्बी का अबू साले से और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से करना, अगर उसके साथ मोहम्मद बिन मरवान असदी की रिवायत मिल जाए तो कजब का सिलसिला है। आपका घर का मौलवी अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस तफसीर का ही इनकार कर दिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये तफसीर साबित ही नहीं। वजह उसने बताई, वजह ये है कि इसके अंदर अबू सालेह बाजाम मौजूद है, और अबू सालेह बाजाम की सनद के सिलसिले को आपका घर का भाई मौलवी कह रहा है कि ये कजब का सिलसिला है। अच्छा, आपके घर के आपको खबर नहीं है और मुझे तफसीर इब्न अब्बास साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीर इब्न अब्बास का जो मरकजी रावी है, जिसका नाम है अबू साले बाज़ाम, अबू साले बाज़ाम के ताल्लुक से किताबु ज़ौफ़ा वल मतरूकीन के अंदर इमाम नसाई रहीमहुल्लाह कहते हैं कि बाज़ाम अबू साले अल कल्बी ज़ईफुन कूफी,
ये कूफी ज़ईफ था, ये कूफी ज़ईफ था। अब देखें, जो तफसीर साबित ही नहीं है, वो किताब मिकबास के नाम से अब्दुल्ला इब्न अब्बास की साबित नहीं है, उससे इस्तेदलाल कर रहा है। आप जसारत तो देखें, इसका घर का मौलवी अहमद रजा खान उस तफसीर का इनकार कर रहा है कि ये कजब का सिलसिला है, और कह रहे हैं कि तफसीर से साबित हो गया, यानी मोहम्मदन। अरे भाई साहब, आपको साबित करना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मादा खलकत नूर है, इसमें जात कहाँ है। पहली बात, जो इन्होंने तफसीर पेश की, कोई भी तफसीर साबित नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात, हमने साबित किया कि सनद का जो मरकजी रावी है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर का, वो बाजाम अबू साल कल्बी, जिसको मुहद्दिसीन ने सख्त ज़ईफ करार दिया है और बाज मकामात पर इसको लईन भी कहा है। तो पहली आपकी तफसीर तो उड़ गई, तफसीर काम ना आ सकी, क्योंकि जिस पर बुनियाद इन्होंने कायम की थी वो तफसीर ही साबित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिर नहीं है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान है, लेकिन ये तफसीर की जो किताब है, ये किताब साबित नहीं, मौलवी से साबित कर दिया अहमद रजा खान साहब ने, इसको कजब का सिलसिला करार दिया है, एक बात। दूसरी, इन्होंने कुरान की आयत पेश की है और बशरियत का इनकार कर दिया। अभी तक कहते आ रहे थे कि अल्लाह के रसूल को हम अफजलुल बशर मानते हैं। अगर अल्लाह के रसूल को आप अफजलुल बशर मानते हैं, तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन में अल्लाह ने कहाँ पर भेजा था अल्लाह के रसूल को? अल्लाह के रसूल को कहाँ भेजा था? दुनिया में, दुनिया में अफजलुल बशर बशर थे या दुनिया में नूर थे? आपका घर का मौलवी साबित करता हूँ, दावा कहता है अपने ताल्लुक से, किताब है आपकी रुश्दुल ईमान, उसके है अब्दुल रशीद मुसन्निफ, बाब नकल करते हैं 3, बाप का नाम है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल और तख्लीक के एतबार से अल्लाह ताला के नूर में से हैं, जिन्हें उनके खालिक व माबूद इसके अलावा ने सब मखलूक से पहले अपने नूर को पैदा फरमाया, सब मखलूक से पहले अपने नूर को पैदा फरमाया। वाज़े बात हो गई कि इन्होंने ये जो आयत पेश की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तफसीर, इनके घर का मौलवी कह रहा है कि सबसे पहले नूर को पैदा किया, और यहाँ जो भेजा है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लिबादा बशरी के तौर पर भेजा था, यानी बशरी लिबादा। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल दुनिया में नूर बनकर नहीं आए, दुनिया में बशर बनकर आए थे, और बशरी लिबादा उन्होंने ओढ़ रखा था। बात वाज़ ही, कुरान की आयत इन्होंने पेश की है और बशरियत की नफी कर दी। अब देखें, इन्होंने कुरान पेश किया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अब यह नूर व किताब से मुराद कुरान ही है, दोनों में, यानी नूर से मुराद भी किताब है और कुरान से मुराद भी कुरान है। क्यों? क्योंकि यह वाव अत्फ तफसीरी है, अत्फ तफसीरी है। अब वाव अत्फ तफसीरी आ गया, उसकी एक करीना, पहला करीना, इससे अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए हिदायत देता है। अगर पीछे दो चीज मुराद होती, यानी पीछे या तो नूर से मुराद रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कुरान, तो दो चीज हो गई। तो आगे अल्लाह तस्निया यानी मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल करके, यहदी बिहिम अल्लाह का सीगा इस्तेमाल करके कहता इन दो के जरिए हिदायत देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दो नहीं कहा, कहा यहदी बिहिल्लाह, वाहिद का सीगा इस्तेमाल करके ये वाज़ेह कर दिया, अल्लाह ने कुरान की तफसीर सबसे पहले खुद कुरान करती है। तो यहाँ वाव अत्फ तफसीरी है, उसका करीना पहली कुरान की आयत से पेश किया। इसी तरीके से सूरह हिज्र की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अलिफ लाम रा तिल का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। देखें, आयातुल किताब व कुरान, यानी किताब व कुरान। हम कहते हैं भाई कुरान क्या है, कहते हैं कुरान है, फिर किताब क्या है, वो भी कुरान है। तो यहाँ जो वाव आया है किताब व कुरान, ये अत्फ तफसीरी है। इसी तरीके से वहां है कि नूर व किताब,
नूर व किताब से मुराद कुरान है, जिस तरीके से किताब व कुरान से मुराद यहाँ पर कुरान ही मुराद है, एक ही किताब। तो ये साबित तो ना कर सके, उसकी वजह ये है कि कोई मरफू रिवायत इन्होंने पेश नहीं की, जबकि इसके बरअक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मैं उस पर आने वाली पे वक्त में पेश करूंगा। सबसे पहले हमारा मुतालबा सुन लें। पहला मुतालबा ये है कि कोई आप नस्से कतई से पेश करें, मरफू रिवायत पेश करें, अभी तफसीर पे ना जाइए। तफसीर पे अगर मैं जाऊं तो इस चीज में इख्तिलाफ है, और आपने ये वाजे नहीं किया है अपने दावे में कि आपका एक कतई है या जन्नियात में से आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरे सामने एक किताब है, इन्होंने जितने भी पेश किए हैं जलालुद्दीन स्यूती और बाद वाले मुताखिरीन पेश किए हैं। मेरे हाथ में किताब है तफसीरुल कुरानुल अजीज ला इब्न अबी जम्बी, कहते हैं, और इनकी देखे तारीख वफात 399 हिजरी अलमुतवफ़ा। वो कहते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, यानिल कुरान। क्या कह रहे हैं? यानिल कुरान, यानी कुरान है। अब देखें, अगर ये आयत कतियु दलाला होती तो इसमें इख्तिलाफ नहीं होता। इनका घर का मौलवी गुलाम रसूल सईदी खुद इस बात को तस्लीम करता है कि अक्सर मुफस्सिरीन ने, किसी ने यहाँ कुरान मुराद लिया, किसी ने इस्लाम मुराद लिया है, और किसी ने दीन मुराद लिया है, लेकिन हम यहाँ पर नूर मुराद लेते हैं। यानी अक्सरियत इनकी कायल है कि वहाँ तफसीर में कुरान मुराद है, तफसीर में इस्लाम मुराद है। जब किसी आयत पर इख्तिलाफ आ गया तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये इसका कतई दलाल है, क्योंकि इनके यहाँ पर खुद मुतवातिर हदीस चाहिए यकीन के लिए, क्योंकि ये खुद कहते हैं, फखरुद्दीन राजी इनके खुद वाजे करके कहते हैं कि भाई मुतवातिर हदीस अकीदे में चलती। तो आज अकीदे के बाब में मुतवातिर किया इन्होंने, कोई हदीस ही पेश नहीं की, खबरें आहत पता नहीं क्या हो गया। एक रिवायत तो पेश करें, या तो अल्लाह ताला ने कहा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर हैं, या अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि मैं नूर हूँ। एक रिवायत पेश करें, इंशाल्लाह तफसीर की तरफ बाद में चलते हैं। मैं अपना वक्त आपको देता हूँ। तो भाई तो माइक वही आपकी बंद आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आप आवाज खोलें। क्या बोला जी, बात शुरू की है। आवाज खोलें, आवाज। ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है आवाज। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप दी वकार, सबसे पहली पहली बात तो ये है कि हमने कुरान मुकद्दस की एक आया मुबारका कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इस आया मुबारका से इस्तिदलाल किया, और हमने ये बताया कि नबी करीम रऊफुर रहीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के नूर हैं। नूर से मुराद और है, और किताब मुबीन से मुराद और है। नूर से मुराद कुरान मुकद्दस है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि नूर से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मुकद्दस है। तो फरीक मुखालिफ ने यहाँ एक बात कही है, कहा है कि यहाँ अतफ जो है वो अतफ तफसीरी है, अतफ तफसीरी है। तो एक बात यहाँ ये ज़हन नशीन कर लें कि काफ़ी सारे अल्फाज की गलतियाँ यहाँ इस्तेमाल की जा रही थी। अल्फाज को दुरुस्त करके बोला जाए, वगरना दोबारा पकड़ होगी। इस बार मैं मुआफ़ी देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ज़रूरी नहीं है अलिफ लाम रा वो आया मुबारका पढ़ के उसी से इस्तिदलाल किया, और ये यहदी बिहिल्ला ये ज़मीर का एतबार किया। पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मुकद्दस में एक मकाम पे अपना जिक्र किया, और अपनी इताअत का, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत का जिक्र किया, और फिर आगे वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने जिस तरह वहां वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल फरमाया, इसी तरह यहाँ भी ज़मीर वाहिद का इस्तेमाल फरमाया है। और दूसरा ये कहा कि कुरान मुकद्दस की कोई आया मुबारका बयान नहीं की। तो ये एक हजरत के पास हवाला, ये तफसीर इब्ने अब्बास का मैंने हवाला दिया,
تو تفسیر ابن عباس کے متعلق کچھ کلام کیا. میں نے تفسیر جلالین کا حوالہ دیا، اس کو متاخرین میں شامل کیا. میں نے تفسیر خازن کا حوالہ دیا، اس کو متاخرین میں شامل کیا. اب بات کو سمجھیے گا، تفسیر ابن عباس کا کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اس کو فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. تو تفسیر جو خازن ہے تو اس کو بھی متاخرین میں شامل کیا. تو یہ جو حضرت نے حوالہ دیا ہے رشد الایمان کا، یہ رشد الایمان متقدمین کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ رشد الایمان. ابھی ابھی ان کا وصال ہوا ہے. اور رشد الایمان کا یہ عبارت ہماری ہے اور ہمارے دلائل کے مطابق ہے. اس کو بند توڑ کے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نور ہیں. یہ نور ہے لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، یہ نور ہے لکھا ہوا ہے. یہ نہیں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں. یہاں ڈنڈی کس بات کی ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. تو یہاں اس حدیث یہاں اس عبارت کو چھپایا اور چھپا کے یہاں ڈنڈی ماری. اور پھر میں یہاں ایک جناب حوالہ دیتا ہوں. سب سے پہلے میں بخاری شریف سے یہ شروع کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہے. مشکات شریف سے شروع کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے مشکات المصابیح شریف. تو مشکات المصابیح شریف کی جناب والا باب صلاۃ اللیل فصل اول، یہاں کیا لکھا ہے؟ باب صلاۃ اللیل. ایک منٹ جی، میں ابھی وہ عبارت نکال کے آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں. کہاں گیا صلاۃ اللیل؟ 105 صفحہ نمبر 105. ہاں یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ، حدیث پاک بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس یعنی ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں رات کے وقت، جس وقت حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ کے پاس حضور کی باری تھی، ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پچھلی رات یہ دعا مانگی. کیا مانگی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور بنا، وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. یا اللہ میرے لیے نور بنا، اور ایک روایت کے اندر ہے واجعلنی نورا، اللہ یا اللہ رب العالمین جل جلالہ تو کرم فرما، تو مجھے نور بنا. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مقدس کے 24ویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، 24واں پارہ ہے اور رکوع نمبر ہے جناب 11 اور سورۃ المومن ہے اور آیت نمبر ہے 60. اس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اپنے رب سے دعا مانگو. تو اللہ نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. عام مومنوں کے بارے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت کی دعا مقبول ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مقبول کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے یقیناً قبول فرمایا. یہ حدیث مشکات المصابیح شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی شرح مرقات کے اندر ملا علی قاری علیہ الرحمہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر لفظ آیا ہے کہ وجعلنی نورا، اور یہی روایت صرف یہاں موجود نہیں ہے، یہ روایت ساتھ ساتھ یہ جناب والا مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے. سنیے گا میں تاکہ آپ کو یہ عبارت دکھا سکوں. ایک منٹ جی، ہاں یہ دیکھیں جناب، یہ ہے میرے پاس مسلم شریف. مسلم شریف کا صفحہ نمبر ہے جناب 302. تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ نبی حضرت عبداللہ بن، وہی روایت، بت فی بیت خالتی میمونہ فبقیت کیف یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फकामा फकामा फबाला तुम गसला वजह व कफ़ी, पूरी रिवायत। आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा वजअल ली नूरा। या रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु, मेरे लिए नूर बना। औ काला, या हुजूर ने फरमाया वजअलनी नूरा, या अल्लाह मुझे नूर बना। फरमाने रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने ये दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे नूर बना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने अपने करीम हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर बनाया। तो ये रिवायत जनाब मैं जनाब के सामने लेकर आया। अब यहाँ एक और रिवायत, तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आपने ये इस रिवायत को बयान किया है। यहाँ एक और रिवायत जनाब के सामने मैं लेकर आता हूँ। रिवायत है जनाब बुखारी शरीफ से, बुखारी शरीफ, और सफा नंबर है 1576। 1576, ये देखिएगा ये लकीरें ऊपर कैसे लगी। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व अन यमीनी नूरा। ये हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह हद्दसना इब्न महदी अन सुफयान अन सलमा अन कुरैब अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल बित्तु इंदा मैमूनता। वही रिवायत, पीछे सनद उसकी जिक्र की है, हजरत अली बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है। वो रिवायत करते हैं कि हजरत हदीस बयान की इब्न महदी ने अन सुफियान, सुफियान से, वो हजरत सलमा से, वो कुरैब से, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनुमा से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरे दिल में नूर बना, मैं और फी बसरी नूरा, और मेरी आंखों में, मेरी समात में, मेरे दाएं मेरे बाएं, मेरे ऊपर मेरे नीचे, वो अमामी नूरा व खल्फी नूरा व जाली नूरा। ये पूरी रिवायत। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये क्या फरमा रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह रब, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि वजअलनी नूरा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नूर बना दे। अब इस रिवायत के अंदर ये वाज़ेह तौर पर ये साबित है, बुखारी के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, और इसी तरह नसाई शरीफ के अंदर ये भी ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नूर बना। हमारी दुआ रद्द हो सकती है, अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कभी भी रद्द नहीं हो सकती। हुजूर ने ये दुआ मांग के बता दिया कि अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल भी नूर थे, अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद होकर नूर है। और जिस वक्त हुजूर ने दुआ मांगी हुजूर दुनिया में मौजूद थे, और हुजूर ने उस वक्त ये दुआ मांगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के पाक महबूब ने दुआ मांगी। ये बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद है, 12 मिनट हो मिशकात गए। में मौजूद है। लिहाजा आप इसका जवाब दीजिएगा, मेरा टाइम तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आपके 12 मिनट हो गए, 10 से ज्यादा हो गए थे, 9 पे शुरू किया था आपने। देखें, अभी इनके घर से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के, मैंने ये साबित किया कि तफसीर इब्ने अब्बास आपके घर का मौलवी खुद नहीं मानता। वो खुद इस बात को तस्लीम करता है कि इसके अंदर बाज़ाम अबू सालेह रावी मौजूद है, और इसकी सनद में जब ये रावी आ जाए तो कज़ब का सिलसिला होता है। उसी तरीके से इमाम नसाई रहीमहुल्लाह की अल मतरूकीन से मैं दिखाया कि उसमें बाज़ाम को जिक्र किया। मतरूकीन में लाना ही मकसद ये है कि ज़ईफ और मतरूक रावी लेकर आ रहे हैं इमाम नसाई, किताब के नाम से ही जाहिर होता। तो उस पर इन्होंने जाने की कोशिश ही नहीं की, ऐसे घोल कर पी गए जैसे रिवायत को पेश। अभी देखो कितनी धड़ल्ले से कर रहे थे, इब्ने अब्बास। भाई साहब, जब सहाबी साबित कर देता तो बात खत्म ही हो जाती ना। इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास की तफसीर तो साबित करो मौलाना। इधर देखो मेरी तरफ, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी साहब ने गजब का सिलसिला कहा है, घर की तफसीर भी नहीं पढ़ी। फतावा रजविया के ये दम भरने वाले हैं, इनका घर का वली खुद इस बात को तस्लीम करता है कि वो साबित ही नहीं है, उस पर तो आए ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। देंगे कैसे, होगा तब ना। उसके साथ साथ कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर, और पेश नहीं की, ऐसी चल दी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि अती अल्लाह व अती रसूल, और आगे वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर दिया।
वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर दिया। देखे, एक तो ये है कि अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। ये तो आप मुत्तसिफ है ना। कुरान की दीगर आयत से वाज़े हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। ये तो एक जात मुत्तसिफ हो गई ना इस लिहाज से हुक्मी। तो ये ना कहें कि अल्लाह तबारक व तआला आगे वाहिद का सीगा इस्तेमाल करता। अल्लाह के रसूल की इताअत के ताल्लुक से ही अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। तो यहाँ वाहिद चल जाएगा। लेकिन वहां जो आयत पेश की अल्लाह फरमाते कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, और उससे अगला करीना हमने बताया। अगर वहां दो चीज मुराद होती तो अल्लाह कहता यहदी बिहिमुल्लाह, अल्लाह इन दो के जरिए हिदायत देता है, लेकिन तस्निया इस्तेमाल ना करके बिहिल्ला इस्तेमाल किया। वाज़े हुआ कि पीछे एक ही चीज मुराद है, दो नहीं है। और उसके ताल्लुक से मैं आयत भी पेश किया था सूरह हिजर से। अपना चेहरा दिखाइए हजरत, चेहरा, चेहरा दिखाइए हजरत। बंद ना करे कैमरा जी। देखें, दूसरा करीना कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह ताला तो मेरे दिल को नूर से भर दे, मुझे नूर बना दे। अरे हजरत, जब आपका अकीदा ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर पहले से हैं, तो फिर नूर की दुआ करना इस बात की दलील है कि नूर नहीं थे। जो बंदा नहीं होता उसी की दुआ करता है। यानी इन्होंने मान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नूर नहीं थे, दुआ करने से नूर बने। सुभान अल्लाह, ये लो जी, अपनी दावे की धज्जियां उड़ा दी। इनके घर का मौलवी खुद इस बात को तस्लीम करता है, खुद कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मादा खलकत नूर है। तो जिसका मादा खलकत नूर है उसको दुआ करने की जरूरत है ही नहीं। इसी हदीस से इनका मुकदमा टूट गया, ये कहकर के अल्लाह के रसूल की दुआ रद्द नहीं हुई। रद्द तो तब होगी ना जब पहले अल्लाह के रसूल नूर ना हो। पहले नूर तो फिर दुआ की जरूरत ही नहीं। तीसरी बात यह है, हमने इनसे मुतालबा किया था कुरान की कोई आयत पेश करें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हो कि रसूलुल्लाह का मादा खलकत नूर और बशर बैक वक्त दोनों है। एक भी आयत नहीं आई जिसमें ये जिक्र हो कि अल्लाह के रसूल नूर भी हैं और बशर भी हैं। एक भी आयत पेश नहीं की। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते हुए साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया? फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कलम से कहा कि लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। तो सही हदीस में तो ये आता है कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि सबसे पहले कलम को पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब कहा कि अल्लाह अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझे नूर बनाकर पैदा किया? अकीदा घर का आपका साबित किया हूँ आपकी किताबों से, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मादा खलकत रसूलुल्लाह का नूर था। तो जो पहले से नूर हो उसको दुआ की जरूरत नहीं होती। देखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर इरशाद फरमाया है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं आप ही की तरह एक बशर हूँ। अल्लाह ने पूरे कुरान में रसूलुल्लाह से ये कहीं पर भी नहीं कहलवाया कि ए नबी आप कह दें कि मैं नूर हूँ। फैसला तो रसूलुल्लाह से ही ले लेना, फैसला रसूलुल्लाह ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान को बेहतर समझने वाले आप और मैं नहीं, सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने ना तो सहाबी से कोई रिवायत पेश की मौकूफ हदीस, ना रसूलुल्लाह से कोई मरफू हदीस पेश की, और कुरान की एक भी आयत आप अभी तक पेश नहीं कर सकते और कयामत तक इंशाअल्लाह पेश ना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि दलील है ही नहीं। अब देख, अल्लाह ने कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं आप ही की तरह एक बशर हूँ। अब यहाँ बशरियत की जो तकाजा है वो मर्तबे पर नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलकत के एतबार से उनकी मिसलियत को अपने अंदर
ये वाजे कर रहे हैं कि मैं आपकी तरह मर्तबे में नहीं, मर्तबे में तो हम कहते हैं कि रूए जमीन पर जितनी मखलूक है अल्लाह के रसूल उनसे अफजल है। वहां जो बात हुई है खलकियात के अंदर हुई है कि अल्लाह के रसूल का मादा खलकत क्या है, बशर है। एक रिवायत तो पेश करें, जरूरत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि मैं नूर हूँ, किसी साहबी ने कहा हो कि अल्लाह के रसूल नूर हैं, ना कुरान पेश किया ना हदीस मरफू पेश की। जितनी भी तफसीर पेश कर रहे हैं उसमें भी कोई दलील नहीं है, जाती राय है, अकीदे का मामला है। आपका अहमद रजा खान खुद वाज़े तौर पर कहता है कि अकाइद के अंदर कयास आराई नहीं चलती, अकाइद के मामले में नस्से कतई और आपके यहाँ कतियुद दलाला। तो जब कतियुद दलाला है, ना आपने कुरान की कोई कतई आयत पेश की और ना ही अभी आपने ये बताया कि इस कतियात का इनकार करने वाला काफिर है या नहीं, इसकी भी वजाहत नहीं की। मैं मुतकद्दिमीन मुफस्सिर से पेश किया था जिन्होंने इस चीज की वजाहत की है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में नूर से मुराद यानी कुरान। तो ये तो इख्तिलाफ हो गया, पता चला कि इस आयत पर इख्तिलाफ है। इनके घर के मौलवी गुलाम रसूल सईदी से मैं पेश किया था कि तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर उसने खुद मुनकशिफ कर दिया है कि जमहूर तो इसी तरफ गए हैं कि किसी ने उनको कहा है कि नूर से मुराद इस्लाम, किसी ने कहा है नूर से मुराद कुरान, लेकिन हम नूर कहते हैं। यानी जमहूर की तरफ नहीं गए, वो अपनी मुनफरिद राय पेश की है तासुब की वजह से। जब आयत में इख्तिलाफ, नूर से मुराद कुरान है, नूर से मुराद इस्लाम है, दीन है, तो मैं तो कुरान की आयत ही पेश कर दिया ना, इख्तिलाफ खत्म। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो हमने कुरान से ही इस तफसीर को समझ लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर खुद अपने साहबा से कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, खता कर सकता हूँ, लिहाजा जब कोई गलती करूँ नमाज में तुम मुझे याद दिला दिया करो। दिखाइए ना रसूलुल्लाह ने कहा हो कि मैं नूर हूँ, एक रिवायत नहीं पेश कर सकते। मैंने कहा ना कि नूर का अकीदा बशरियत का इनकार करता है। उसकी वजह यह है कि अगर ये इस आयत में रसूलुल्लाह को नूर मानते हैं कि यहाँ नूर मुराद है, तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब तहकीक है कि तुम्हारे पास आई नूर और किताब। तो अल्लाह के रसूल नूर बन के आए थे दुनिया में, ये बशर बन के आए थे। अगर वो नूर बन के आए हैं तो ये आपका दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा कि अल्लाह के रसूल को हम बशर मानते हैं। अगर इस आयत से नूर साबित कर रहे हैं तो बशरियत की नफी खुद ब खुद कर दी। मेरा टाइम हो गया, मेरे इन सवालात का आप जवाब। आपकी आवाज नहीं है। आपकी आवाज हल्की आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ अब अभी जी वकार, मुझे नहीं पता था कि इतना दीन से दूर बंदा, लाइल बंदा, और जो जो इल्म से दूर है, वो मेरे साथ मुनाजरे के लिए आएगा। और बड़ी बात यह है कि उसी बात को इधर मान रहा होता है खुद, और खुद उधर इनकार कर रहा होता है। अभी मैंने जो बुखारी से, मुस्लिम से, मिशकात से, मिशकातुल मसाबी से, मिरकातुल मफादी से और नसाई शरीफ से है हदीस से पाक बयान की कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये दुआ की कि या अल्लाह मुझे नूर बना दे। कहता है कि इससे मालूम ये हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नूर नहीं थे, अब नूर बने। अब हुजूर ने फिर दुआ क्यों मांगी है? तो अब नूर बने हैं। साथ साथ ये कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे मालूम हुआ कि इसने हमारी बात को मान लिया और पहले हुजूर को ये नूर नहीं मानता था। सबसे पहली पहली बात यह है कि इसने ये नहीं बताया कि ये हदीस पाक, और फिर कहता है कि हदीस मरफू नहीं है। ये हदीस मरफू नहीं है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। ये हदीस मरफू नहीं है तो और क्या है? इतनी बड़ी जहालत, इतनी दीन से लाइल्मी और दूरी। और फिर कहता है हदीस बयान ही नहीं की। मैंने कुरान मुकद्दस की हदीस, बुखारी से हदीस दिखाई, कहता हदीस है ही नहीं। मैंने मुस्लिम से दिखाई, कहता हदीस बयान ही नहीं की। मैंने मिशकात से दिखाई, कहता हदीस है ही नहीं। निसाई का बयान किया, कहता हदीस है ही नहीं। तो दिखाई, फिर भी कहता हदीस है ही नहीं, हदीस तो मौजूद ही नहीं है।
اتنی دین پاک سے دوری اور اتنی اپنے دماغ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اب آگے سنیے گا، پھر میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے دعا مانگی، کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو، یہ پہلے نور نہیں مانتا تھا، حضور نے اب نور ہونے کی دعا مانگی ہے۔ اس کا رد میں اللہ کے قرآن سے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دین سے دوری، جہالت کے اندر کیسے یہ شخص بھرا ہوا ہے جہالت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس کے تیسرے پارے کے اندر، اور رکوع نمبر 3 ہے، پارہ بھی تیسرا ہے، رکوع بھی تیسرا ہے، اور سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 260 ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، عرض کی کہ یا اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ ربی آرینی، اے رب آرینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا مولا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اسی طریقے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بھی نور تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی ایمان رکھتے تھے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام پہلے بھی نور تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کہا، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے یہ نور ہونے کی دعا اس لیے مانگی کہ مولا میرے نور ہونے میں مزید اضافہ فرما دے، میرا نور ہونا بڑھا دے، زیادہ فرما دے، مجھے اور نور بنا دے۔ جی یہ ہے قرآن، یہ ہے مصطفیٰ کا فرمان، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اب نیچے بیٹھ کے دانت نکالنا آسان ہے، ذرا سامنے آنا تصویر میں اپنی میرے ساتھ کر، کیوں نیچے چلا گیا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جناب لوگ دیکھیں گے۔ یہ کہاں ہے اس کا پین، اس کو پین کرو، ہاں یہ نیچے نہیں جانا، میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو یہ دیکھ، یہ تو کہتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے نور نہیں تھے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ایمان نہیں تھا؟ یہ قرآن ہے۔ جب قرآن مقدس کے اندر اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ اولم تؤمن، تو جب آپ نے یہ دعا مانگی تو عرض کی، تو اس کا کیا یہی مطلب ہے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایمان قبول کیا تھا، اس وقت اسلام کو قبول کیا تھا؟ یہ جہالت اپنے پاس رکھی ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضور علیہ السلام نور ہوں اور بشر ہوں اکٹھا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فلان ہو سکتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں، پریشان کیوں ہوتا، بھاگتا کیوں ہے؟ اور ایک اور بات بھی میں نے کرنی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ یہ کہتے قرآن کی آیت بیان نہیں کی، قرآن نہیں دکھایا میں نے، اور پھر میں نے ایکٹنگ مت کرو۔ یہ کون آ گیا؟ بنا مت کرو، کام دکھاؤ۔ تو خاموش رہیے آپ۔ یہ کیا کہنے لگ گیا، توجہ، یہ کیا کہنے لگ گیا؟ کہتا ہے کہ جناب اس نے متاخرین کا حوالہ دیا ہے، میں نے متقدمین کا حوالہ دیا ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ یہ جو غلام رسول کا حوالہ دیا ہے، غلام رسول سعیدی کا، تو یہ متقدمین میں ہے، یہ متاخرین میں ہے۔ ہم نے جو حوالہ دیا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا حوالہ دیا ہے، کہتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور کہتا ہے کہ ہم نے متقدمین کا حوالہ دیا۔ کہاں گئی وہ رشد الایمان کہ جس کا اس نے حوالہ دیا؟ یہ رشد الایمان، یہ رشد الایمان متقدمین کی کتاب ہے۔ اتنی بڑی جہالت، اتنے دین سے، علم سے دوری، یہ متقدمین کی کتاب ہے، یہ متاخرین کی ہے۔ چھوٹا سا رسالہ اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے، تو رشد الایمان دکھا رہا ہے، میں بخاری دکھا رہا ہوں، تو رشد الایمان دکھا رہا ہے، میں مسلم دکھا رہا ہوں، میں ابو داؤد دکھا رہا ہوں، میں نسائی دکھا رہا ہوں، میں مشکات دکھا رہا ہوں، میں اللہ کا قرآن دکھا رہا ہوں، نور علی نور کی تفسیر دکھائی۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ عطا نور اللہ تعالی علی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نور جو ہے وہ نازل اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو نور بنایا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ فلانی کتاب ہے، یہ علانی کتاب ہے، تو یہ اس کو اتنا خیال ہونا چاہیے۔ ہمیں کہتا ہے، میں بتاتا ہوں
इसके मजहब की एक अपनी किताब है, किताब का नाम है जनाब, इसकी जो इसके मजहब की किताब है उसका, जो इनकी अपनी है, हमारी नहीं है, इन्हीं के मजहब की किताब है। किताब का नाम है जनाब नशरुत्तीब। इसका बड़ा बाबा, इसके मजहब का इल्म का ट्रांसफार्मर, और जिसको ये सबसे बड़ा अपना पता नहीं क्या कुछ कहता है और मानता है, उस कौन बोल रहा है? तवज्जो, खामोशी के साथ बात को सुनिएगा। नशरुत्तीब, नशरुत्तीब के अंदर क्या लिखा है? तवज्जो, ये तुम्हारी नशरुत्तीब है, ये तुम्हारे बड़े ने लिखी है, तुम्हारा अशरफ अली थानवी वो लिखता है इसके अंदर। और बड़ी बात यह है कि उसने यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मुतालिक पूरा एक बाब बांधा है। और सफर नंबर 11 इसका खोलिए, सफर नंबर 11 पर क्या कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर हैं। और ये कह रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी ये कहा ही नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने मुझे नूर बनाया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई इस तरह की हदीस ही नहीं है। ये मैं तुझे दिखाता हूं, परेशान क्यों होता है? तेरे घर से दिखाता हूं, तेरे बाप की किताब से, तेरे मजहब का जो बड़ा है उसकी किताब से दिखाता हूं, परेशान नहीं होना। तो ये, हाँ, अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं ताकि तुझे नजर आए। ये कहां चला गया? पेंसिल कहां आ गई? एक मिनट जी, एक मिनट। ये स्क्रीन शेयर पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं नहीं आ रही? और स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? चलो मैं किताब दिखा देता हूं, खुद खोल के देख लीजिएगा कि क्या लिखा है। तुम्हारे जो नशरुत्तीब है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि लिखा है, एक मिनट जी, एक मिनट, नशरुत्तीब, हाँ ये आ गई नशरुत्तीब। नशरुत्तीब के अंदर सफा नंबर है 11। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत के मुताबिक कहता है, अब्दुल रज़ाक ने अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि मैंने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा फरमाई? आपने फरमाया, आए जाबिर, अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। नशरुत्तीब तुम्हारे मजहब की किताब, तुम्हारे घर की किताब, तुम्हारे ट्रांसफार्मर की किताब, तुम्हारे बड़े की किताब, जो सबसे तुम्हारा बड़ा है उसकी किताब है। आपके 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो उसके बाद फिर वो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत दस इलाहिया से मिनट हो जहां गए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ सैर करता रहा। तो यहाँ हर चीज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब्बिल महबूब आलमीन। अलैहिस्सलाम के नूर से पैदा फरमाई है। ये कितने 10 मिनट हो गए? बस, जी जी, 10 मिनट हो, 28 पे शुरू किया था, इधर के 39 हो साथ गए। आप थोड़ा बाएं तरफ घुस जाए। गालिबन पीछे कोई दिख रहा है तो उनको बेहतर ये होगा कि उनको ये कर लें। और थोड़ा राइट साइड आ जाए, थोड़ा राइट अल्हम्दुलिल्लाह साइड आ जाए। रब्बिल आलमीन। ठीक हाँ, ठीक, बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कहते हैं कि तुम्हारा अशरफ अली थानवी कहता है। भाई साहब, अहले हदीस से बात कर रहे हैं आप। अभी इनको ये होश ही नहीं है कि मैं बात किसके आगे कर रहा हूँ, अहले हदीस है या देवबंदी है। कहता है कि मुतकद्दिमीन, गुलाम रसूल सईदी को मुतकद्दिमीन मानता है, रुश्दुल ईमान को मुतकद्दिमीन मानता है। अब मैं क्या कहूँ, ये अपने मिंबर को समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी मिंबर है, सामने वाले की सुननी नहीं। तारीख वफात बताया, कहा कि तफसीरुल कुरानुल अजीज इमाम इब्ने जमीन रहिमहुल्लाह और अल मुतवफ़्फ़ा 399 हिजरी। पहले भी कहा था, ये बंदा पता नहीं किस चीज की गफलत में है। जबकि मुतकद्दिमीन का नाम लेके मैंने कहा, वो कहते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, यानिल कुरान, यानिल कुरान। तो ये मेरे हाथ में तफसीर की किताब है भाई, मुतकद्दिमीन की तफसीर। मुतकद्दिमीन कह रहा है कि ये गुलाम रसूल सईदी को तो ताईद में पेश किया था, उसको भी तुमने छोड़ दिया। इसी के साथ साथ एक और तफसीर है जिसका नाम है तफसीरुल इज़्ज़। उनका नाम है अजीब इब्ने अब्दुस्सलाम रहीमुल्लाह, अल मुतवफ़्फ़ा 460 हिजरी। इसी किताब दिख आयत रही, की किताब किताब तफसीर दिखाए में, ना जरा।
किताब मैं दिखाइए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना आपके सामने। तफसीरुल कुरान की स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट रुको। कहाँ चला गया? मेरे सबर का दामन पकड़ो। मुझे होस्ट बनाइए ना, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। होस्ट बनाइए, को होस्ट करिए मुझको। मुझे होस्ट होस्ट का नहीं पता कैसे बनाया जाता है। वैसे ही आ गए उठ के। भाई आप होस्ट हैं, आप मुझे को होस्ट कर दीजिए। मुझे नहीं पता ना होस्ट का कैसे होस्ट होता है, कौन बना रहा है होस्ट? अब मैं बता रहा हूँ मैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब देखिए, नीचे पार्टिसिपेट लिखा होगा, देखिए। पार्टिसिपेट? पार्टिसिपेट में टैप कर, हाँ देखिए, नीचे में पार्टिसिपेट लिखा होगा। पार्टी? तो हाँ, क्या लिखा है? पार्टिसिपेंट्स लिखा हो। हाँ देखिए ना, नीचे में लिखा ना, माइक म्यूट करने के और स्टार्ट वीडियो के दाएं तरफ में देखिए, पार्टिसिपेट लिखा हुआ है। तो पार्टिसिपेंट्स में टैप करिए। शुरू हो रही है। पार्टिसिपेट आ गई है, पार्टिसिपेट यहाँ बंदे आ गए काफी हाँ, सारे। अब देखिए वहाँ मोहम्मद रजा सलफी जो है ना, उनको टैप करके रखिए। टैप करके? हाँ, दबाए रखें, दबाए रखें हाँ, दबाए रखा उसको। तो है। मोहम्मद, दबाए रखिए। देखिए वहाँ पे को होस्ट का ऑप्शन आ गया होगा, देखें। कोस्ट का ऑप्शन तो नहीं आया। हाँ, दबाए रखे ना, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है बताएं मुझे। मीट का ऑप्शन आया, मीट का। हाँ म्यूट। हाँ। म्यूट लिखा है। हाँ, म्यूट के अलावा भी और कुछ आएंगे, देखें। और अभी तक तो कुछ नहीं आया है। आप स्क्रीन शेयर कर देना, सबसे लेफ्ट बेहतर क्लिक होगा, हम करें, देख लेंगे। लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट। कोस्ट कहाँ गया? कोस्ट यहाँ तो नहीं लिखा। अच्छा, कोश वहां नहीं लिखा ना, तो आप एक काम करिए, स्क्रीन पर ही देखें, जहाँ रजा भाई का शो कर रहा है, नाम हाँ, शो कर रहा है, उसी पे टैप करके रखें। और वहां देखिए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, कोस्ट का। यहाँ तो दबा के बैठा हूँ, यहाँ तो कोई मुफ्ती है। साहब, अरे मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब, ये करें, आप पार्टिसिपेट, ये स्क्रीन शेयर करें। आप पीसी में है, लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक। एक सेकंड, अरे मुफ्ती साहब जब दूसरे दूसरे बंदे ना आए कॉल में, बिल्कुल कोई भी ना आए। ये पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को साइड पे कीजिए, बच्चे मुझे नजर नहीं आने चाहिए। उनका घर है मुफ्ती साहब, बच्चे तो नजर आएंगे। नहीं, बच्चे साइड पे करें ना, ये मुनाजरे का कोई तरीका है? ये मुनाजरा हो रहा है या कोई को घर दिखा? होस्ट बनाइए। अरे को होस्ट बनाइए, खाइफ ना होइए, होस्ट बनाइए। खाएफ नहीं अब हो वो रहा। बच्चे ही सिखाएंगे ना आपको। अपने बच्चे ही सिखाएंगे। आज आपको एहसास हो रहा है ना मुनाजरा होता क्या। आपको होस्ट तो बनाइए, अभी आपको देखो सिखाता हूँ क्या होता है मुनाजरा। एहसास हो रहा है, एहसास। एहसास जो हो रहा है ना, वो तुम्हें हो रहा है, तुम्हें पता लग रहा है ना। होश और हवास कुरान में दिखा रहे हैं बातों या को हदीस सुना शरीफ दिखा करें। रहे अभी एक हैं? झूठ यहाँ बोला। दिखाएं, कहाँ कहाँ लिखा है ये? हाँ दिखाइए ना, आप मुझे होस्ट तो बनाए। मुफ्ती साहब डर रहे हैं। हाँ, मुफ्ती साहब नहीं नहीं, डर इनको मैं रहे, दिखाऊंगा। मुफ्ती साहब ने तुम्हारी फूक निकाल दी है। वो तमाम आवाम सुन रही है। आवाम सुन रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। थोड़ा कैमरा को अपनी साइड कर लीजिए रहता भाई। मुझे नहीं तरीका आता कि कैसे किया जाता है, मुझे नहीं पता। अरे मुझे मुफ्ती साहब जब आप सुनिए सुनिए, मुफ्ती साहब जब आप राइट की तरफ स्क्रॉल करते हैं ना, जहाँ पे सबका प्रोफाइल और रजा भाई का वीडियो शो कर रहा है और आपका भी साथ में, जी राइट की तरफ स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, जहाँ पे सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है वहां पे आप थोड़ा राइट की तरफ स्क्रॉल करिए। वहां पे सबका फोटो दिखेगा वहां पे। सभी का फोटो ये आ गया। इस पे को होस्ट कहाँ लिखा है? वो होस्ट लिखा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। मुझे क्लिक करें मेरे नाम पर, और फिर ऑप्शन आएंगे तीन चार। हाँ, बन गया, तकरीबन बन गया, देख। एक मिनट, बन गए। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, अब दिखाता हूँ। स्क्रीन दिखी? अभी तक तो मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही।
हमारा वक्त चल रहा है, ये नहीं कहना कि वक्त खत्म हो गया या फलां हो गया। नहीं नहीं, वक्त तो मेरा रुका हुआ है, वक्त तो मेरा रुका वक्त हुआ है। कैसे रुक गया? मैंने तो तुम्हें कहा है कि तुम मेरी बारी में इंतजार करते हो, मेरी बारी में कहते हो कि 10 मिनट हो गया और 12 मिनट। तुम आपने रोका है ना, मुझे नहीं पता था आप मुतकद्दिमीन में किसी इमाम को भी नहीं जानते। पहली बार मुनाजिर देखा है कि मुतकद्दिमीन में इमामों हाँ, को नहीं जानता। मुझे नहीं पता, आपका वक्त चल रहा है। तो फिर आए क्यों मुनाजरा करने? क्यों भाई, आपने मुझे रोका, मेरा वक्त कहाँ चला? आपने मुझे मैंने रोक कर मैंने तो कहा है नहीं कि टेका तारीख टोका, वफात मैंने तो कहा दिखाएं। है मुझे ये दिखाएं। तारीख वफात, ये सुने, मैं कैमरा मैंने उल्टा कहा करके है दिखा रहा मुझे हूँ आपको दिखाएं, मुझे पूरी मोबाइल नहीं ठीक है? चाहिए, मैं मोबाइल नहीं देखना ये चाहता, मोबाइल नहीं, मुझे अरे स्क्रीन दिखाएं। ये देखें, सुने सुने अभी सुने। ये है तफसीरुल कुरानुल अजीज, और इसकी तारीख वफात आप देख सकते हैं, 399 हिजरी। हाँ। 399 हिजरी मुतकद्दिमीन में है। इसी आयत की तफसीर में कहते हैं, पढ़िए जरा, दिखाता हूँ आपको। इसी आयत की तफसीर करके कहते हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, यानिल कुरान, यानिल कुरान। ये तमाचा पड़ रहा होगा मुफ्ती साहब, तमाचा पड़ा। अब जब इख्तिलाफ आ गया आयत में, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने ये मुराद ली। और मेरा मुतालबा इनसे मरफू हदीस का इस चीज पर नहीं था। इन्होंने जो रिवायत पेश की है, मेरा ये था कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह के रसूल को कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए मैं आपकी तरह बशर हूँ। ये कहाँ कहा अल्लाह के रसूल से कि आप कह दीजिए कि मैं नूर भी हूँ? आपका दावा दो चीज का है ना, नूर और बशर। आपने नूर मानकर बशरियत का इनकार किया है, आप समझ ही नहीं रहे उसकी वजह क्या है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से जो इस दुनिया में आया वो नूर है या बशर है? क्योंकि आप तो बशरियत के भी कायल है, तो बशरियत को तो इनकार कर दिया, क्योंकि आया वो जाता है जो पहले से मौजूद ना हो। अब वो पहले से मौजूद नहीं थे रसूलुल्लाह बशर, यानी इससे मतलब ये है कि बशरियत का इनकार कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने जो हदीस पेश की है मुस्लिम शरीफ से, ये मेरे दिल को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे दिल को नूर बना, मेरी जुबान को नूर बना, मुझे सरापा नूर बना। तो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह पर ईमान रखते थे। वो साहब जी, वो दलील वहीं पर अल्लाह ने मुतमईन कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाया। ये तो इस्तिदलाल आपका आपका टाइम मुगालता है। खत्म हो गया, आपका टाइम नहीं, मेरा खत्म हो टाइम गया। अभी 6 मिनट है, और छह मेरा टाइम मिनट अभी नहीं है, छह छह में मिनट है, आपके तो 12 मिनट आप हो बीच में गए हैं। बोले। 12 मिनट नहीं, पूरे हो गए आप हैं। जो है मेरे बीच में 6 मिनट तक बोले हैं। ये मैं क्यों झूठ है, बोला? आपका, आप आपने रोका, आप मैंने खुद नहीं अपनी टोका। स्क्रीन शेयर करते रहे, आपने आपको मुझे तरीके नहीं टोका है। आए, आपको होस्ट बनकर आपने आए। मुझे आप आपसे मुझे होस्ट बनाना नहीं आता, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, आपसे तो होस्ट मुझे नहीं बनाना नहीं आता, आता। आप खुद बनाए जाए ना, कॉल तो आपने किए, तो लिंक आपने आप, दिया है। हाँ तो आपसे स्क्रीन आपका सिखाया ना शेयर आज, करना आज काम सीखे था, ना। मेरा काम नहीं था। आपका टाइम आज पूरा हो गया आप, है। आपका टाइम पूरा। नहीं खामोश, नहीं, बात खामोश, सुने। खामोश हाँ टाइम। ठीक है, बोलिएगा खामोश बोलिएगा, बात नहीं, बस सुने, बात खामोश, सुने, टाइम खत्म हो गया। बोलिएगा। अरे तो टाइम सुनिए खत्म। ना, नहीं, सुनिए। खामोश, हाँ सुनिए, डरिए मत, खामोश, मुझे खामोश, पता मैं है डर गए, बताता मुझे हूँ। पता डर गए। सुने एक सुने। मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिए ना, हाँ, एक कितने मिनट खाइफ है, एक मिनट लीजिए, सुनिए। लीजिए, 1 मिनट बात लीजिए। ये है कि बात ये है कि इंडिया में बज रहे हैं 12:49। सिर्फ ये मीटिंग 5 मिनट, अब आप बोलेंगे 5 मिनट, मैं बोलूंगा 1 बजे खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया दिल्ली में। आपके पास 5 मिनट है, 5 आप लें, 5 मैं लूंगा। ये 10 बात मिनट नहीं है है, हमारे पास। हमने तो अभी दलाल देने हैं। अब डर क्यों रहे हैं? हाँ तो कल कल करेंगे ना, यहीं से कंटिन्यू, किसने इनकार किया कल है? नहीं करेंगे, बात आप करेंगे, एक तो गल नहीं लेट आए। होती। गल नहीं नहीं होती, नहीं भाई बात साहब, करेंगे, एक बज बात। रहा है, एक खामोश, बज रहा है, एक बज रहा है, खामोश, एक। हाँ। नहीं नहीं खामोश, जनाब मर, खामोश, तमाम लोग सुने, मुफ्ती अबे चुप बे, साहब डर खामोश, गए। मुफ्ती खामोश, तू खामोश, चुप। मुफ्ती खामोश, साहब डर चिल्लाए गए। मत दे, खामोश खामोश, खामोश खामोश, अबे कुत्ते की मुफ्ती तरह चिल्ला साहब रहा डर है क्या? गए। खामोश, खामोश हो जाए। आधा तो सुनिएगा, चुप सुनिएगा। रह गया। खामोश खामोश बंद करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार। भाग ये मत, काले अदरक से बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुप रहे थोड़ा। रुक, भाग मत, भोक मत, भोक मत, रुक जा, रुक जा। तमाम लोग सुन लें। भाई नहीं साहब, मुफ्ती मैंने साहब, कहा है, मैं मुफ्ती साहब, इनका, मैं कह रहा था ना, ये हराम खोरी करेंगे बाबड़े। अरे हरामखोरी कौन कर रहा है बे? एक बज ओए रहे हैं, कबर एक पुजारी बजे काले तक अदरक। कह अरे रहा था कुछ ना, कब तक हरामखोरी रखेंगे? कौन कर रहा है वो ओ दिख रहा बारह है, बज मैं रहे हरामखोरी कह हैं, कौन रहा कर रहा था है ना दिख रहा है। मुफ्ती साहब, हरामखोरी। अरे 1 बज रहे हैं, हम रात के 1 बजे तक इधर। तो तुम मत मुफ्ती देखो होस्ट ना बनाना कभी तो सीखो पहले। कुछ नहीं आता इसको, ऐसे उठ के आ गया है मुफ्ती। गूगल मीट पे किया करो तमाम, भाई, जब अगर आता वाता नहीं है तो गूगल मीट पे बुलाया करो। अब अरे तमाम राजा लोग पर सुन ले, अरे खामोश हो इतना जाओ, खामोश। मुफ्ती इतना खाइफ हो चुका है कि दलाइल जो दे रहा है अपने खिलाफ पेश कर रहा है।
और बंदे ने खुद मुझे टोका है इस चीज पर, और अब मुझसे कह रहा है। मुफ्ती साहब, सरफराज भाई कंटिन्यू करें, थोड़ा मैं वॉशरूम से आता हूँ, एक मिनट, ठीक है। जी जैद हाँ आपका मुफ्ती साहब। म्यूट म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब देखिए, वक्त बहुत ज़्यादा बहुत तवील हो चुकी हुई है। मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे फजर कितने बजे होती है, या फिर आप फजर के लिए उठते भी है कि नहीं, वल्लाहु आलम। तो ये आप अपनी बातें अपने पास रखें, अपना जो बड़ा तुम्हारा है इसी को बोलने दें। इसका मतलब ये है कि शेर के सामने कभी कोई एक नहीं ठहर सकता होता। तो सारे क्यों हाय भाग हाय भाग के बार माशाल्लाह। बार आते हैं? खामोश हो जाए ना, साहब, खामोश हो मुफ्ती जाए, साहब, खामोश हो जाए, कोई भी ना अरे बोले। हजरत अरे हजरत ये वहाबी सुअर के बच्चे, ये लोग ऐसे ही भागते हैं। इनसे पहले भी ओए मुनाजरा काले करवाया, अदरक, तेरे जीता है। काले हाथ फोड़ दूंगा बहुत तेज। अहमद रजा अरे मुफ्ती भाई साहब भाई सुनिए भाई सुनिए, अरे अरे एक मिनट सुनिए सुनिए, एक मिनट मुफ्ती एक साहब मिनट एक मेरा मिनट अरे एक कबड़ मिनट एक मिनट चट्टो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुअर का नाम लिया ना। अरे ओए यार अहमद खामोश रजा हो का नाम क्यों ले लिया? जाए, लड़दा क्यों मैं किसी नाल? मेरे नाल गल कर। कबर चट हो जाएगा कबर। ओ मुफ्ती साहब सुनिए खामोश ना। से हो जा। अरे मुफ्ती साहब सुनिए ना, मुफ्ती साहब मैं कुछ बोलना चाह रहा, एक नहीं मिनट। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं गुफ्तगू करता हूँ। ये बार बार क्यों आ रहे हैं तेरे? ये अरे मुफ्ती सल्फी साहब सल्फी जो है वो वाले हदीस, वो इनको रोके क्यों आ रहे हैं? अपनी तस्वीर को सामने लाइए। दोबारा कोई बंदा सामने ना आए। तस्वीर को सामने लाइए, तस्वीर को सामने लाइए। शोर मचाने वाले, तस्वीर को सामने लाइए। अरे हेलो। सब सुन लो। खुदा की कसम कह के खाता हूँ, 3 बार मेरे को मुफ्ती साहब ने रिमूव किया। जहां से रिमूव होता है वहीं से होस्ट भी बनता है। मुफ्ती साहब जब रिमूव करना आता तो होस्ट बनाना क्यों नहीं आता? क्या भाई, क्या सीन चल रहा? रिमूव करना आता है। भाई आप खामोश रहना सब लोग। ओ चुप खामोश रहो। ते हो जाओ। गया वो अपने मुनाजर नू, किथे गया? एनु बाहर कड्डो। ओ ਤੁਹਾਡਾ मुनाजर किधर गया? अकेले कोई आ जाता, अकेले कोई आ जाता है। ओ बाहर ए कड्डो जोकर इस पागल हो मुनाजर गया, नू। जोकर पागल हो मुनाजिर आ ये गया आ लोग गया आ हैं। गया आ गया भाई, तुम्हारा बड़ा आ गया। भाग जाओ बाकी सारे छोटे 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 हेलो। छोटे सारे भाग जाओ। आवाज आ रही? तमाम लोग आवाज आ सुने। रही? जी हेलो। आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें। अपने तमाम अहबाब को लोग अच्छा, सुने, बजाइए, मुफ्ती साहब बगाइए की बगाइए। बौखलाहट आपने सुनी। एक मुफ्ती मिनट के साहब लिए को अगर खामोशी इख्तियार फरमाएं तो मैं जरा थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ पे दरमियान में शामिल करना चाहता हूँ। जी जी। दोनों मुनाजरीन अपने अपने दलाइल भी पेश कर रहे थे, लेकिन मैं आगाज में कुछ पूछना चाह रहा था। शायद मेरा माइक का कोई मसला था या कोई नहीं समझ आ रही थी। तो आगाज में जो बैन शैइन थी वो वजाहत नहीं हो सकी उसकी, कि चूंकि आप मुद्दई अलल इनकार थे, वो मुद्दई अलल इस्बात थे। यानी जो हमारे ये सल्फी हैं, रजा सल्फी साहब, ये थे तो मुद्दई, लेकिन ये मान शायद नहीं रहे थे। तो दूसरी तरफ जो थे वो मुद्दई अलल इस्बात थे। नहीं, आप यहाँ पर, आप यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं। आपके मुनाजिर कमजोर थे, उन्होंने पकड़ नहीं कर पाए जो आप कर रहे हैं। मैं दरमियान में इसलिए कर रहा था कि आप बैन शैइन को तो वजाहत के आपको साथ इजाजत करें, फिर नहीं है, क्योंकि आगे आपको बात बढ़ वजाहत नहीं करने रही की थी, इजाजत, आप दलाइल आपको की तरफ आ इजाजत रहे थे। नहीं है। आपको इजाजत नहीं है। आपके मुफ्ती साहब कमजोर थे क्या? मुफ्ती साहब हाँ, कमजोर हैं, अब्दुल रसूल मदनी साहब वो की बिला। पकड़ नहीं कर आप पाए। मैं बात करता हूँ। खामोश। ये आपसे फिर वही खामोश करूंगा खामोश मुतालबा। खामोश हो जा, अब खामोश, ओ 5 मिनट खामोश हो जा, तक, अगर खामोश। 5 मिनट तक आप 55 हो रहे, 55, तमाम लोग सुन लें। 5 मिनट तक बोलना है, 5 मिनट के बाद आपको खामोश होना है। फिर 5 मिनट मैं बोलूंगा, कल यहीं से मजीद शुरू करेंगे। फजर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, नमाज वगैरह नहीं ये तो पढ़ते? रब जानता है मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता। तो मैंने तुम्हें तो नहीं फिर आप दिखानी। तो हमसे पढ़ने की क्यों रोक रहे हैं? मेरी मैंने बात सोना तो भी सुनिए, होता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भागना नहीं है, अगर इल्म है तो भागना नहीं तमाम है। लोग सुने। इल्म है तो भागना नहीं हदीस है, डरना नहीं है। बरेलवी के अंदर वो बच्चा दलाइल पैदा बयान नहीं हो हुआ गए जो हैं, अहले हदीस को भगा सके। दलाइल बयान हो गए हैं। अब ये वाजे करके जाना है। मैं आगे दलील दे रहा हूं। दलील के बाद ये भी बताना होगा, 10 मिनट की टर्न होगी। उसके बाद उसके अंदर अपनी बारी में ये भी बताना होगा कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानता है, उसके मुतालिक क्या अकीदा है, क्या मजहब है, क्या सोच है और नूर क्या साबित नजरिया है, तो वो भी आपने बताना किया होगा। नहीं हजरत, साबित तो करें। नूर तो साबित करें रसूलुल्लाह को, कौन सी दलील आपके पास एक है? मिनट एक अच्छा, मिनट एक एक मिनट, रिवायत जो ओ पेश की है खामोश खामोश वो भी मान खामोश। लीजिए। खामोश से हो दलील जा। पेश करें नूर की। ओए खामोश से हो जा, खामोश से हो जा। क्यों भाग रहा है? सुन मेरी बात को सुन। नबी मैं करीम तो बैठा हूँ।
صلی اللہ تعالی، ایک منٹ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چلنے دے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نور مانتے ہیں. میں نے ایک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آیا مبارکہ بیان کی، اس پہ دلائل دیے، حوالے دیے. تو نے کہا یہ متأخرین کا متقدمین کا وغیرہ وغیرہ. وہاں تو نے یہ جھوٹ بولا کہ تو نے کہا کہ یہ رشد الایمان کتاب ان کی ہے تو یہ متقدمین کے، یہ فلان کی ہے. یہ وہاں کہا کہ یہ بشر لکھا، جبکہ میں نے دکھایا کہ وہاں تو نور لکھا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر یہ ساتھ ساتھ اس کا حوالہ دیا غلام رسول سعیدی صاحب کا، تو وہ بھی جھوٹ بولا. پھر یہاں میں نے ایک آیا مبارکہ یہ بیان کی، جو آیا مبارکہ تھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کے ساتھ نور علی نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس آیت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور ایسے جویں کوئی جناب جیسے وہ ہوتا ہے نا وہ لسی کا پیالہ، وہ سمجھ کے پی گیا، اور پتہ نہیں چلا کہ یہ آیا مبارکہ اس پہ بات کرنی ہے نہیں کرنی، کو دلیل دینی ہے نہیں دینی، کچھ کہنا ہے نہیں کہنا. بالکل خاموش، اس پہ دلیل ہی نہیں، بولا ہی نہیں. سنگ کے اندر پنجابی کہندے نے ڈڈو پھنس گیا تے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. اب آگے سنیے، میں دوسری بات کرنے لگا ہوں. یا ایک اور بات کہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کے متعلق یہ اللہم اجعلنی نورا والی حدیث پاک بیان کی ہے. تو یہ حدیث پاک بیان کی ہے تو ولاکن لیطمئن قلبی، ڈنڈی ماری، گول گول کیا اس کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نور عطا فرما کر، نورانیت کے اندر اضافہ فرما کے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید نور بنا دیا ہے، نورانیت کے اندر اضافہ فرما دیا ہے. اور آگے بھی سنیے گا، آپ نے کہا کہ ایک بندہ نور بھی ہو وہ بشر بھی ہو، وہ دونوں ایک وقت دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نور بھی ہو بشر بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ سن، یہ ہے میرے پاس مشکات المصابی شریف. مشکات المصابی نظر آ رہی ہے؟ اکھاں کھول ذرا، پٹ اکھاں ایتھے میں تینوں دسا. مشکات المصابی شریف، یہ اس کا پہلا باب کتاب الایمان، اس کی الفصل الاول پہلی حدیث حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، لیکن ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ آیا کہ جس کے سفید کپڑے ہیں، سیاہ بال ہے، بالوں پر کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں، یعنی کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. سوال و جوابات ہوتے رہے. آقا کریم آخر میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اتدری من السائل، تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. تو قال، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہ جبرائیل، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ والے حدیث ہے یا پتہ کیا ہے؟ تو مجھے اتنا بتا، حضرت جبریل علیہ السلام کو نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ حضرت جبریل بشری لباس پہن کر بشری صورت میں آئے تھے نور، لیکن بشری لباس پہن کر آئے. اسی طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نور، لیکن بشری لباس پہن کر آئے، بشری لبادہ اوڑھ کر آئے، اپنی امت کو، لوگوں کو یہ دین سکھانے کے لیے کہ نور ہو کر رب سے دین لیں گے، اور بشر بن کر یعنی بشری لبادہ اوڑھ کر اپنے پاک رب کی مخلوق کو دین پہنچائیں گے. ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور، جس طرح حضرت سیدنا پاک امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے نور، لیکن بشری لبادہ اوڑھ کر ٹائم ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ خاموش، اسی طریقے کے ساتھ ساتھ ابھی ٹائم ہو گیا لیکن بشری لبادہ ہیں. ارے ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم. ارے کیا وہ ٹائم ہو گیا؟ دلیل کا جواب ٹائم ہو گیا. ایک منٹ ارے ٹائم ہو گیا. نہیں دوں گا. مجھے دیا تھا خاموش ہو جا، دیا نہیں، خاموش. میں نے تجھے ایک منٹ دیا تھا، خاموش ہو جا، خاموش. چپ کر چویا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے اللہ خاموش رہے بھائی صاحب. ابھی دیکھیں ان کے سجے اڑ نور نالا نور، یہ آیا مبارکہ بیان کی، تو نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے دوسری آیا مبارکہ بیان کی، کہاں بھاگ گیا ہے؟ اوے دیا سامنے آ، سامنے آ، سامنے آ. میں نے دوسری آیا مبارکہ بیان کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
तूने जनाब वाला इसके बारे एक हवाला दिया, उसके बाद और एक झूठ भी बोला। और मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी नूरा, ये दुआ के मुतालिक कहा, इसका तेरे पास कोई जवाब नहीं था। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, ये बयान किया, इसका तेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने जितने भी हवाले दिए उनको तूने आए बाएं शाएं करके गुजार दिया। हवाला नहीं था, कोई बात नहीं थी, था तो एक मोबाइल मिनट हो था। गया। मोबाइल से हवाले एक दे, मिनट हो मोबाइल से। ओ मोबाइल नहीं, बुखारी एक कट। मिनट एक मिनट हो गया। कर एक मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। सवाल, मेरा सवाल सवाल कौन ये था सवाल? कि बैक वक्त सवाल नहीं होता, बैक वक्त अस्सुआल मसदर होती है, अस्सुआल। अल्फाज को दुरुस्त कीजिए। मुफ्ती गधे चुप हो जा 2 मिनट, उसको बोलने दे। अल्लाह अबे को गधे गलत के बोल रहा है नहीं ना, बच्चों, तो उसको सिखा रहा हूँ, सबक पढ़ाना है ना। जी, उर्दू में सवाल होता है सुआल होता है। हैं? उर्दू में सवाल होता है सुआल होता है। तूने कहा है सुवाल, मैंने कहा सुवाल नहीं, मसदर अस्सुआल होती किसमें है। मैंने मसदर कही है, तो किसमें मसदर बोलना सही तरीके के साथ। कहा? हम जुबान किस में बात कर रहे हैं अभी, हम अरबी में या उर्दू में? इसमें अरबी में बात कर रहे हैं उर्दू में? अरबी नहीं होता, आरबी होता है। पहले अल्फाज तो सीख लेना, मैंने अरबी मुनाजरा ही करने बोला आ है। गया है। अरबी ही बोला है मैंने। अरबी नहीं हो, आरबी, आरबी होता है। नहीं अरबी आप, खाने वाली आप वो सब्जी होती है। तुझे इतना उसी नहीं को पता? बोला भाई साहब, आपके कान में जो है बज रहा है कुछ। अच्छा बोल आगे, बोल आगे, क्या कहना तुझे? नहीं अभी अभी सवाल, आप अपना ना सवाल ल, ठोक। ल, बोल। लफ्ज सवाल लफ्ज सवाल उर्दू में होता है मुस्तमल या नहीं? बात कर, क्या कहना चाहता है? तो बताओ ना अभी। पहले ये अरबी खिलौना तो प्यारी सीख के आना। तो अरबी, तू तो अरबी सब्जी बनाने वाली सब्जी लेके आ गया है। यहाँ मुनाजरे में ना सब्जियां नहीं चलती। ये ना मतकल्लम मुनाजरा का है, बिल्लुगतिल ये सब्जी का अरबिय्या नहीं है। बितलाक़ या अखी। ना मतकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या बितलाक़ या अखी। हल ततकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या? बिहम्दिल्लाह ताला। कल्लिमनी अरबिय्या फ़क़त या अखी। हाँ? कल्लिमनी अरबिय्या फ़क़त या अखी। सुनाई नहीं तेरा जोकर को। कल्लिमनी। चले, तो देखो बात ये है अबे कि इन्होंने इनसे मेरा शुरू से सवाल ये था, इनसे मेरा शुरू से सवाल ये था कि भाई साहब आप एक वक्त में दो जात कैसे हो सकती हैं, यानी अल्लाह के रसूल की जात एक, नूर भी माने बशर भी माने। तो हजरत ने मिसाल कहाँ से दी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब देखें इनके दावे की धज्जियां कैसे उड़ते हैं। अगरचे ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर दोनों साबित कर रहे हैं, तो उसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की नफी कर दी है। नबी कह दीजिए मैं फरिश्ता नहीं हूँ। अगर वहां से दलील पकड़े हैं फरिश्तों की, तो फरिश्तों की नफी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कर दी, यानी गोया साबित हुआ ना अल्लाह के रसूल नूर है इनके मुकाबले में, ना बशर है। अच्छा, कहते हैं कि हजरत जिब्रील, अभी तक देखें काफिर बन गया बंदा, ये बशरियत का इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत में बशर नहीं थे, बल्कि बशरी लिबादा ओढ़कर इंसानी शक्ल को अख्तियार किया था, लेकिन हकीकत में क्या थे? नूर। निस्बत कहाँ से दी? अख्तियार नहीं निस्बत दी होता, हजरत इख्तियार जिब्रील को। होता है। इख्तियार, अख्तियार देखो नहीं अब मेरे होता। पीछे बोल रहा है मुफ्ती पागल हो गया, मुफ्ती खाइफ हो गया। अबे अलैदी सुअर। अबे तू होगा सुअर। ओए खामोश, खामोश, लड़ो ना यार, लड़ो काले ना। हजरत, इसको काले बातें करते हजरत। इख्तियार नहीं होते, काले इख्तियार होते अदरक की बाकी खामोश हो पैदाइश। जाओ। मैं नहीं बैठा, खामोश हो जाओ। देखे मिसाल कहाँ से दी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इंसानी शक्ल को अख्तियार करके आए थे। अच्छा, तो भाई साहब इतना और बता दें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हकीकी मादा था, खलकत था, वो था नूर। यानी ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बशर नहीं है, हकीकत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर हैं। तो अपनी बात से इसने कुफ्र लाजिम कर दिया, ये कहकर के हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबादा ओढ़ कर आए थे, यानी बशर नहीं थे। क्योंकि जिब्रील बशर नहीं है, इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह भी बशर नहीं है, सिर्फ लिबादा ओढ़ कर आए थे। तो बशरियत का इनकार करके काफिर साबित हो गया। एक बात। दूसरी बात, कह रहा बताता है हूँ कि तुझे, हमने बताता हूँ, मुतकद्दिमीन बताता हूँ। से एक और पेश कर दिया। अरे हमने एक मुतकद्दिमीन से पेश किया है ना, इख्तिलाफ दिखाया हमने, इख्तिलाफ। आपने कहा ना कि यहाँ से मुराद नूर मोहम्मद है, हमने भी कह दिया कि बाज मुहद्दिसीन ने यहाँ से मुराद कुरान लिया,
तेरा घर का मौलवी कहता है गुलाम रसूल सईदी की यहाँ से मुराद जो है मुतकद्दिमीन, तूने कहा दीन लिया मुतकद्दिमीन, है। मुतकद्दिमीन, मुताखिरीन नहीं, मुतकद्दिमीन लाई। हाँ बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, मैंने कब कहा कि गुलाम रसूल सईदी मुतकद्दिमीन में। हाँ तो अरे वो तो मुतकद्दिमीन की मुआसिर का बात नहीं करना, मानता है इसमें। मुतकद्दिमीन ला, मुताखिरीन की क्यों बात अरे करता है? मैं तो अपने कह रहा हूँ अपने कौल के मुताबिक बात अभी जो करनी। तफसीर दिखाई यानी कुरान के ताल्लुक से वो मुतकद्दिमीन में आते हैं नहीं 399 हिजरी। नहीं नहीं, तूने कहा है कि तेरा अब्दुल रसूल, वो अब्दुल रसूल जो है गुलाम अब्दुल रसूल, अरे इसका सुन नाम तो गुलाम ले, सुन रसूल ले, है। कान खोल के। गुलाम रसूल सईदी कहता है कि मुतकद्दिमीन ने मुफस्सिरीन ने मुराद लिया काजी अयाज तक का नाम लिया। काजी बाद अयाज ने ये ने भी मुराद दिया है ना, तो जमहूर का मतलब मुतकद्दिमीन नहीं है है। ना उसमें। काजी अयाज को मुतकद्दिमीन में मानते हो या नहीं? क्या वो जमहूर के अंदर है? काजी अयाज को नहीं मुतकद्दिमीन नहीं, में मानते हो या नहीं? तुझे इतना पता है कि शरीयत में तफर्रुद काबिल एतबार नहीं होता? तफर्रुद नहीं, बाज की बात क्यों? और उसने ये कहा है कि बाज से मुराद क्या अक्सर। होता है? बाज से देखो मुराद क्या तू होता बोला है? अपनी जुबान से, तू बाज से अपनी क्या, जुबान से कह रहा भाई, बाज में थोड़ी कह रहा हूँ, अक्सर रिवायत पेश करता, अभी बाज से रुके मुराद इबारत अक्सर दिखाता होता है। है, इन्ना लिल्लाहि व अभी इन्ना इलैहि अभी अभी राजिऊन, इबारत अभी इन्ना इबारत लिल्लाहि आएगी व इन्ना इंशाल्लाह। इलैहि राजिऊन। ये इल्म का हाल इनका है कि जवाब बाज से रखो। मुराद अक्सर होता है। मैंने कब ढोंगी कहा मुफ्ती। आप बाज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने कहा है कि अक्सर का उसने नाम लिया। अभी रुके देखें, इसका घर से साबित करते हैं तिबियान से। तिबियान से नहीं, मुतकद्दिमीन का हवाला दे, मुतकद्दिमीन का। अरे भाई मुतकद्दिमीन का ये हवाला दिया, देखो डरने लगा, चेहरे का रंग उतर गया नाम सुनते ही। हाँ हाँ, चेहरे का रंग उतर गया। लेकिन भाई मैंने इनसे मुतकद्दिमीन का भी साबित किया था। अभी टाइम भी तेरा ये जब मुक गया है। मुतकद्दिमीन को हम्म टाइम मुक अभी गया मैंने तू। बीच में बोला जितनी देर बोलेगा उतना मेरा टाइम बढ़ेगा। जितनी देर बोलेगा उतना टाइम बढ़ेगा। हर लफ्ज पे इसने मेरे बोला है, तमाम लोग सुन ले, इतना खाइफ हो गया है कि हर तू लफ्ज तू पे बोला। तूने तो अब जितनी देर खाए तू बोलेगा हो गया कि उतना तुझे टाइम अल्फाज बढ़ेगा। बोलने नहीं होते, तेरे मुंह से अख्तियार निकल रहा है, अख्तियार होता है। देखा, फिर बोलने लगा। मुफ्ती साहब टॉपिक बदल रहा है, आप ये अल्फाज पकड़िएगा तो टॉपिक बदल रहा है ये तो। तो पागल हो मुनाजरा गया। करने के ये अल्फाज बरेलवी इतने नहीं। बदतमीज क्यों होते हैं? पाखंडी मुफ्ती है ये। यहूदी ये की रखे मुफ्ती अभी। थोड़ा ब्रेन से ट्रॉमेटाइज हो गया। अरे पागल हो मुफ्ती, गया। अभी मुफ्ती किसको बोल रहा है? देख पहले अनम्यूट देख कर। के मुफ्ती ये साहब भाग रगे रहा है। पड़ेंगी। देख के मुफ्ती साहब ज्यादा चिल्लाए ना, रगे पड़ेंगी। मुफ्ती साहब ने फाड़ के रख दिया अरे वहाबियों की। भाई ईयरफोन लगा था इनकी मेरे आवाज ही कान नहीं में, आ रही है, तो इतना लगा। अच्छा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही ये है। काले अदरक अंदर चले गए सारे। भाई और कानों में एक तो सुन्नी चढ़ रहा है आपके, मुफ्ती साहब मुफ्ती पागल भाई हो बोल। मुफ्ती तेरी आवाज नहीं आ रही, हाथ मत हिला। अंधे को इतना नहीं पता अनम्यूट करना है अभी से। अबे मुफ्ती माइक तो खोल ले अच्छा, पहले, मेरे यहाँ आवाज नहीं मिलाद आती। मेरे यहाँ करवाना है, जरा पूछना ना इसका रेट क्या है। अबे मुफ्ती माइक खोलना है, किसको हाथ गया। दिखा रहा है? मैं मुफ्ती ओपन जो भी कर तकरीर करना है तकरीर। नहीं, वहाबी काफिर के यहाँ नहीं होती मिलाद। ये सुबह तक ऐसे ही बोलता रहेगा पागला। माइक ओपन कर। मुफ्ती चले भाई, साहब जिसमें माइक ओपन कर, माइक मुफ्ती ओपन करे माइक मुफ्ती ओपन साहब। कर। भाई एक बंदे ने अभी ओए लिखा पगड़ी था, वाले बोला था, मुफ्ती। एक मिनट एक बंदे ने बोला था अहले हदीस सुअर, तो अहले हदीस के साथ अहमद रजा हाँ का मुफ्ती क्या साहब माइक ओपन मेरी करे। बात को सुनिएगा, ये नहीं बोल रहा इसकी आवाज नहीं चलो आ रही। शुक्र है आप ये खामोश कुत्ता हो जा, पकड़ खामोश, सुन ले, खामोश, मुफ्ती खामोश, साहब ने हर खामोश। बार बोला है, चुप खामोश। मुफ्ती, तमाम लोग सुने, तमाम लोग मुफ्ती सुने। पहले तू मुफ्ती रिमूव करना बंद कर दे सबको, क्योंकि तेरी इतनी जल्दी है सच्चाई सुन के। खामोश। तेरा मैं के अरे बंद करता मुफ्ती, बैठे? अच्छा अच्छा, मैंने हूं समझ आई है। मेरी वीडियो अरे बंद कर दे, मुफ्ती को वीडियो होस्ट बंद बंद कर नहीं देते, कर सकता कैमरा बंद मुफ्ती। कर देते, मैक बंद कर दे, बंद कर। और कट कट मेरी अबे वीडियो। बंद कर ही नहीं हाँ, सकता वो कट कट कट। जाहिल। ओए सुअर। हाँ, मोड़ कट ए, मेरी मुफ्ती वीडियो, कट भागने वाला है, कट है ये मोड़ भागना चाह यार। रहा है। कौन सी अभी मुफ्ती? ए हाँ बोल छबील बोल भाई, और कट मेरी वीडियो, कट। फंस गया ना। हाँ, अरे युवा मोड़ कट, शाबाश। भाई अरे हाँ, मैं युवा चला ईयरफोन देती, लगा मोड़ बंद भाई। कर, कर अरे बंद। ईयरफोन लगा हाँ, भाई। कर बंद मेरी खामोश वीडियो। को खुला गया है। शर्म आनी चाहिए। इस टाइम साला छोटा ये बैठा हो। पागल वागल है क्या? मुफ्ती साहब 10 रुपए का और करो, मुफ्ती साहब 10 रुपए का और करो, बड़ा मजा आ रहा है। नूर का जवाब आया है। एक मिनट रुको। मिनल्लाह नूर का बयान आया है। नन्ना अल्लाह अली नूर का बयान जवाब आया है। कबे कबड़ के साहब आप पागल हो टॉपिक से गया, क्यों भाग रहे हैं? कोई कबड़ के जवाब ही टेके कोई नहीं, मारा। डड्डू फंस गया, बोलो। पागल हो हैं? गया। कोई
ये कबड़ चट्टा पागल हो गया, इसके पहले जरा बात करो। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी का जवाब नहीं है, बुखारी का जवाब नहीं है, मुस्लिम का जवाब नहीं है, निसाई का जवाब नहीं है, तिरमिज़ी का जवाब नहीं है, और मिशकात का जवाब नहीं है, और फिर साथ साथ ये कहता है कि इसने टाइम ज्यादा ही ले रहा है भाई, कितना इसने अच्छा खासा आधा घंटा ले लिया। मुफ्ती साहब इतना डर अरे क्यों जाहिल रहे हैं? सुन जरा, हजरत सैयदुना पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुफ्ती साहब बोलने नहीं दे रहे, मुफ्ती साहब बोलने नहीं दे रहे, जिब्राइल मुफ्ती कब से साहब होने बोलने लगा? नहीं दे रहे, डर जिब्रील रहे होता हैं। है। भाई आगे इसकी यही औकात है। बंद कर, चिल्ला ले और चिल्ला ले, मैं भी चिल्लाऊं तेरे साथ। अबे पाकिस्तानी भाई को मुफ्ती बनाया है। तेरी ए भाई गुफ्तगू ये नहीं चिल्ला रहा है भाई। बड़ी मिट्टी बैठा है, क्या खबीस है। मुफ्ती है। मेरे घर में जाहिलों दो का ये लड़के हाल लेटे है, हुए तक उठ गए जाहिल इसकी की आवाज। पहचान है। बरेलवी जाहिल ना तो बेकार। हाँ जाहिल है, जाहिल है। बरेलवी होने नहीं के नहीं, लिए सही बात है, सही बात है। बरेलवी होने के लिए जाहिल होना काले जरूरी है। अदरक की फोटो बरेलवी लगा। होने के लिए जाहिल होना जरूरी है भाई। मुफ्ती साहब इतना क्यों डरे हुए हैं? बरेलवी होने के लिए जाहिल होना मुफ्ती साहब बस क्या बोलूं भाई, मैंने ये कौन लगा दिया मदनी चैनल। आप सामने वाले का जवाब भी ले लो। इतना हैपर क्यों हो रहे हैं? ये मदनी चैनल बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? सामने वाला बोला आपके बीच में। मुफ्ती साहब का पजामा गीला हो गया थोड़ा। मुफ्ती साहब जो है यूट्यूब पर बहुत भौंक रहे थे कि गीला और पीला दोनों हो गया। ये भाई देखो इसको लगा, मुसलमानों, भाई इसको लगा ये ये मेंबर है, देखो इसको ये लगा बताओ, मेंबर है, कुछ भी ये क्या बोलेगा। किसकी वीडियो बना रहा है भाई? मैंने अभी कपड़े नहीं पहने, रुक जा। मेरा क्या मैक बंद कर रहा है ये भाभी, ये कभी मेरी वीडियो बंद कर देता है, और यहाँ अबे से इसने रिकॉर्डिंग वाला कपड़े जो नहीं सिलसिला था वो पहने, मैं ऐसे खत्म लेटा कर हूँ। दिया मेरी तरफ से। इतना गायब हो गया, इतना कोड डर। बंद करके बोल रहे हो हेलो, मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती रहमतुल्लाहि व साहब बरकातहू। हमजा के पास जाओ, हमजा याद कर रहा है आपको। ये देखो फिर इसने बंद किया मेरा माइक, फोन रख मेरा दे, माइक मुफ्ती इसने नीचे फिर कर। बंद किया। यहाँ नजर जहाँ रखिए, मुफ्ती साहब यहाँ से नजर बताते हैं रखिए। मुफ्ती साहब से देखते रहिए, बार बार वीडियो को बंद करता है, अपनी वीडियो को बंद कर साहब दिए। अपना मोच और देखते ये रहिए। सामने मदनी पता चैनल नहीं मुफ्ती साहब देखते मोच रहिए, इतना बड़ा मदनी गद्दार है चैनल देखते जो रहिए, देखते रहिए, माइक देखते बंद रहिए, कर मदनी चैनल। अरे मौलवी एडमिन तू ही है, देखते खुद रहिए माइक बंद मदनी कर रहा है और साहब वीडियो है। बना रहा है। विक्टिम मैंने कार्ड खेल बुखारी रहा है, बयान की, विक्टिम कार्ड, उसे जवाब नहीं विक्टिम आया। कार्ड खेल मैंने रहा है, मुस्लिम विक्टिम बयान कार्ड, की, उसे जवाब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मौलवी मौलवी खुद बंद कर भाई रहा है, वीडियो तू किसने मौलवी बना खुद रहा है ये बंद कर रहा है, बंदा? मैंने विक्टिम कार्ड मिसकात खेल रहा है बयान की, मौलवी। इसे जवाब नहीं मौलवी आया। खुद बंद मैंने कर निसाई रखी बयान होस्ट, की, मुफ्ती इसे साहब पागल जवाब हो नहीं चुके आया। हो आप। मैंने नूर औकात नाला देखो ना, की, मौलवी तू वीडियो होस्ट रिकॉर्ड, इसको जवाब नहीं आया। मैंने जनाब उसके साथ साथ तफसीर कर दिया, फिर बंद कर दिया, इसको जवाब नहीं आया। मैंने जलालैन का हवाला दिया, म्यूट मुफ्ती मत कर साहब मुफ्ती, पाकिस्तान के तेरे किसी तबीयत अस्पताल में खराब उसके अपना है। इलाज हवाले दिए करवाइए। हैं, मुफ्ती साहब एक सवाल है। इसको जवाब नहीं आया। अब नियो बार बार मेरा माइक बंद कर रहा नियो है, बार बार मेरा